हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग। और आप जैसे कि देख रहे हैं सेटअप थोड़ा सा माशाल्लाह माशाल्लाह लाइट अप हो गया है। लैंप मैंने फिट कर दिया है, लाइट भी मैंने थोड़ी फ्रंट पे कर दी है। और अभी माहौल थोड़ा सेस की लग रहा है। दिन में मैंने शूट करना था बट दिन में मौका नहीं मिला, बट इट वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बिकॉज आई वांटेड टू टेस्ट द सेटअप कि ये रात में कैसा दिखता है पोस्ट सनसेट। सो एज यू कैन सी अभी भी थोड़ी सी सफाई बाकी है इस कॉर्नर में बिकॉज ऑब्वियसली द आउट हाउस वाज फुल ऑफ स्टफ. But inshallah, one thing at a time. Really excited about this and really happy that things are falling into place. क्योंकि आइडिया यही है कि जहाँ जाऊँ स्टूडियो सेटअप रेडी हो, बटन दबाओ और आपके साथ गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी रहे. एज वी आर लास्ट एपिसोड मैंने शूट की थी कल, बट आपको ये ऑब्वियसली एपिसोड एक हफ्ते के गैप के बाद दिख रही होगी. आई एम स्टिल इन द यूके फॉर अनदर 3 days इंशाल्लाह. और दुबई में हुई है बड़ी ख़तरनाक बारिश, जैसे कि हमने देखा है. 75 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा है. बहुत से लोग कंपेयर कर रहे हैं यार वो बुखारी कमर्शियल पे एक सड़क बन गई है तो बस वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट नाम दे दिया उसको. लाइक डू हैव यू इवन बिन टू ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट? कभी देखिए लिटरली बुखारी कमर्शियल में डीएचए का एक एरिया है, वहाँ पे शर्म आ गई उनको. उन्होंने लिटरली रोड मार्किंग की है, येलो बॉक्स बनाया है जो इंटरसेक्शन पे बनता है. जो आपकी जेब्रा क्रॉसिंग है वो ही है और सिग्नल्स हैं एंड पीपल आर सेलिब्रेटिंग इट लाइक एनीथिंग. सी दैट्स व्हाट आई टेल यू, दैट्स व्हाई आई से कि हमें इतना डिप्राइव किया हुआ है चीज़ों के कि एक जेब्रा क्रॉसिंग पेंट होने पे द होल इंटरनेट इज सेलिब्रेटिंग. क्या लेवल है. उस इलाके में पानी नहीं आता जहां पे 2.5-4 करोड़ के अपार्टमेंट है, वहां पानी नहीं आता, मगर सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं जी, स्ट्रीट लाइट लगा दी. या फिर ये कि जी दुबई जैसा दिख रहा है रात में. क्या यार, लोगों के स्टैंडर्ड इतने लो है. इट्स वेरी सैड, विच इज वाई वी सी ईद के दिनों पे इतनी वीडियोस आई कि लोग अंडरपास पे डांस करें. ना अंडरपास पाकिस्तान में बहुत बड़ी वो होती है, रौनक होती है. आई रिमेंबर अ फ्रेंड फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, जब पार्क टावर्स के सामने, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, अंडरपास बना था तो वो फैमिली गाड़ी में बैठ के देखने गई थी कि कैसा है. इमेजिन. और ये वो लोग हैं जो हु आर वेल ट्रैवल्ड, स्टडीड अब्रॉड, मगर जाहिर है ही नहीं वहाँ पे. और शारा फैसल पे जो एक अंडरपास है डिग रोड के पास उसके अंदर एनिमल पेंटिंग हुई थी. वहां ट्रैफिक बड़ा जाम होने लगा. वजह, लोग बाइक से रुक के जिराफ के साथ सेल्फी खींच रहे हैं, हाथी के साथ खींच रहे हैं, भालू के साथ खींच रहे हैं. अरे भाई वो पेंटिंग है, मतलब पेंटिंग पे खुश हैं. सोचो अगर सिस्टीन चैपल होता हमारे मुल्क में या पिकासो का काम होता तो लोग क्या नहीं कर रहे होते. खैर वही, अब लोगों का कसूर नहीं है. डिप्राइव इतना किया हुआ है कि हम लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए तरसे हुए हैं. अभी ईद पे आया, बहरिया टाउन का अंडर पास है, वहां पे लोग गाड़ियां खड़ी करके डांस करें. आई मीन इट्स वेल लिट. टिकटॉक पे अच्छा दिखता है तो वो इट्स अ प्रॉपर टिकटॉक का हब है. वो इट्स नॉट जस्ट ईद. आप बहरिया टाउन जब भी जाए वहां पे टिकटॉकर खड़े होते हैं बिकॉज इट्स वेल लिट. आई मीन लाइक सिर्फ बल्ब को तरसे हुए लोग. हद है यार. इट्स वेरी वेरी सैड. सो बड़ी छोटी छोटी खुशियां हमारे लोगों की. खैर बातें चलती. हाँ, सो आई वाज टेलिंग कि दुबई में इतना पानी भरा है. आप लोग कह रहे हैं कि जी आप तो कराची को बोलते हैं, देखिए दुबई का हाल है. दुबई वाज नेवर डिजाइंड बिकॉज दुबई में इतना रेनफॉल होता नहीं. ये आर्टिफिशियल सीडिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से वो क्लाइमेट का भी हो गया और वो ज़ाहिर है 2x हो गई बारिश, विच इज़ वाई व्हाट्स हैपेंड. बट ये इट्स लाइक कि वहां पे ना लोग पोल पे हाथ लगाया मर गए, गटर के अंदर बह के मर गए. इस तरह नहीं होता. दूसरी चीज ये अगले दिन सब क्लियर होता है. तो ये चीज देखना कि जी आप तो इतना बोलते हैं, देखिए कराची की से ज्यादा दुबई भरा हुआ है, बट अगले दिन खाली भी तो है, ये भी तो देखें. खैर ये बातें चलती रहती हैं. सो फ्लाइट्स जो हैं, दुबई में काफ़ी लोग स्ट्रैंडेड हैं एयरपोर्ट्स पे, और फ्लाइट्स का ज़ाहिर है फिर बैकलॉग बढ़ गया है. और मेरी फ़्लाइट 3 दिन बाद है. माय फ्रेंड इज सेइंग कि तब तक क्लियर हो जाएगा बिकॉज आई वाज थिंकिंग ऑफ. अब ये देखो यार, कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाती पाकिस्तान में. इस्लामाबाद लाहौर जाती हैं आई थिंक ब्रिटिश एयरवेज या ये वाली एयरलाइंस, बट लाइक कराची कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है. आई हैव टू गो थ्रू अ कनेक्शन. सो कनेक्शन इज अ कनेक्शन, चाहे वो लाहौर हो चाहे वो दुबई हो. सो इट्स सच अ हैसल कि दुनिया भर में लोग जहाज में बैठते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे उतरते हैं. हमें 4 मोहल्लों से होते होते जाना पड़ता है. एनीवे, जिंदगी है, क्या करें. खैर विदाउट फर्दर अडू चलते हैं आज के सवालात की तरफ और देखते हैं आज क्या सवाल आए हैं. और जी, तो पहली ईमेल हमें आई है कनाडा से. कैनेडियन हस्बैंड टीजिंग मी. हेलो जुनेद, आई सीक योर एडवाइस from you regarding my married life. Background: I was born and raised in Karachi and moved to Canada to study digital marketing from Niagara College. There I was working at a cafe as a waitress and met my husband there. He is French Canadian who worked as a forklift operator and was from Montreal. Soon we started dating and later got married to each other. Our marriage life is very simple. You should have mentioned कि खैर मैं email पढ़ चुका हूँ पहले, which is why it's filtered out. You should have mentioned कि like you know घर में क्या ड्रामा हुआ when you said कि गोरा शौहर लाऊंगी,
वगैरह वगैरह, क्योंकि लाइक लोग ये जानना चाहते हैं कि ड्रामा क्या हुआ था। Our marriage is a very simple and happy life where we make time for each other but also enjoy our individual passion separately. Now that's a very important point. लोग ये समझते नहीं है, लोग समझते हैं कि बस शादी हो गई अब एक दूसरे के अंदर घुसे रहना है हर वक्त, ऐसा नहीं होता। अपना लेजर टाइम भी जरूर लिया करें, और चाहे आप एक घर में भी रहते हो, यू शुड हैव सम टाइम डेडिकेटेड, चाहे वो दिन का 15 मिनट हो, आधा घंटा हो, जहां आप उधर हो और बीवी उधर हो, साथ ना हो, आप अपना पैशन परस्यू करें, आप अपना पैशन परस्यू करें। ज्यादातर हस्बैंड वाइफ वो बेचारे रील्स और टिकटॉक ही देख के टाइम गुजार रहे होते हैं, साथ बैठ के भी टिकटॉक देखी और सो गए। मगर यू शुड हैव योर ओन टाइम। देखें, एक चीज होती है फैमिली, एक चीज होती है आपके वर्क कमिटमेंट्स, एक होती है आपके दोस्त अहबाब, लेकिन एक चीज होता है आप खुद अपने लिए भी टाइम निकाला करें। एंड प्लीज अंडरस्टैंड करें, बहुत से हस्बैंड इन चीज़ों को नहीं समझते कि अकेली बैठ के क्या कर रही है, ये चक्कर चल रहा है, या फिर बहुत सारी वाइफ्स भी इस तरह थोड़ी सी इनसिक्योर हो जाती कि ये अकेले क्यों बैठे हैं, हम घर पे आए, पूरा दिन मैं घर पे बैठी थी, बाकी कहाँ कोने पे। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेजर टाइम बहुत जरूरी होता है, और अपने लिए टाइम जरूर निकाला करें, भले आधा घंटा हो, जिसमें आप रीडिंग करें, आप कुछ भी करें, वीडियो गेम खेलें, क्योंकि दैट लेट्स यू, वरना आप हर वक्त ना, देखिए, सुबह उठे किसी और की मर्जी से, क्योंकि दफ्तर जाना था, ठीक है, बच्चों को स्कूल छोड़ा क्योंकि बच्चे पैदा हुए हैं, बच्चों की ड्यूटी है, ऑफिस गए, ऑफिस में ड्यूटी की, घर आए, माँ बाप उनकी भी ड्यूटी, बीवी बीवी भी ड्यूटी, मेरा टाइम कहाँ है, गेट इट। और ये मैं सबके लिए कह रहा हूँ, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं कह रहा, सबके लिए कह रहा हूँ कि यार आप, हम लोग हर चीज इन रिलेशन टू कर रहे होते हैं, राइट। बच्चे पैदा हुए हैं, अपने बच्चे, उनको करना है, पालना है, बीवी है, हस्बैंड है, माँ बाप है, ये सब है, तो वी आर डूइंग थिंग्स इन रिलेशन टू व्हाट दे आर टू अस, बट व्हाट अबाउट माय ओन सेल्फ। तो अपने लिए टाइम बहुत जरूरी है। सो यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिविजुअल पैशंस परस्यू करने चाहिए। आई एंजॉय कैंडल मेकिंग वाइल माई हस्बैंड एंजॉयज प्लेइंग वीडियो गेम्स। सी, ऐसे मैं बता रहा था, कोने पे बैठ के जैसे मोमबत्तियाँ जल रही है, ऐसी बना रही हैं, ठीक है, वो अपना वीडियो गेम खेल रहा है, बहुत ज़रूरी है। वरना पता है क्या, फिर बंदा ड्यूटी 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 कर करके पागल हो जाता है, और फिर वो ज्वालामुखी एक दिन फटती है और फिर सब तहस नहस हो जाता है। सो ऐसे नहीं करना। रिसेंटली ही मेट अ फ्यू फ्रेंड्स ऑनलाइन एंड हैज बीन स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम प्लेइंग वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट एंड RuneScape with them. The other day he came downstairs and out of nowhere said that do you know Virat Kohli is better than Babar Azam? Acha. This was out of nowhere since neither of us watch cricket and have no interest in it. Then he said things like, do you know Imran Khan is in jail? This triggered me as I'm truly in love with Imran Khan and see him being thrown in jail as a death of Pakistan. खैर इतना कोई सीन नहीं है, he's just an individual, इतना दिल पे ना ले। बहुत लीडर आए, बहुत लीडर चले गए, मुल्क रहना चाहिए। खैर, अब बोलेगे आसिम मुनीर ने उसको भेजा था लिफाफा। खैर, मैं ये कह रहा हूं, देखिए, पीपल वर्शिप जो है ना, किसी भी सूरत में गलत होती है। चाहे वो आप मेरी वर्शिप करें, डकी भाई की वर्शिप करें, किसी लीडर की करें, पीपल वर्शिपिंग। देखो, हसन निसार साहब की एक बात मुझे आज तक याद है, वो उन्होंने बहुत पहले एक प्रोग्राम में की थी। उन्होंने कहा था कि देखें, बुत परस्ती से ज्यादा बुरी चीज, अब देखें इसमें लोग ऑफेंड ना हो दूसरे मजाहब के, ज्यादा बुरी चीज है शख्सियत परस्ती, क्योंकि एक बुत जो होता है वो कुछ कर नहीं सकता, राइट, वो सिर्फ एक साकिन होता है, राइट। बट जहां आप शख्सियत, जब आप मेरी दिन रात पूजा करें, शाहरुख खान की तरह, मन्नत की तरह, रोज मैं बाहर निकलूं और 1 लाख बंदा खड़ा हो, मेरे में अकड़ तो आएगी ना, फिर इंसान है, मैनिपुलेटिव तो होता है, फिर वो शख्सियत परस्ती जो है ना, इस तरह आपके लिए खराब होती है, तो ये ना किया करें। एनीवे, लेटर आई फाउंड आउट दैट ही हैज मेड सम पंजाबी इंडियन फ्रेंड्स इन हिज गेम्स एंड who he has told that his wife is desi as well and they teach him all sorts of crap. They've taught him words like while I have no problem in him making Indian friends, his newfound love for knowing Desi culture and replicating the same in my household is getting on my nerves. He continuously plays songs of Sidhu Moosewala and Shubh. Now, even though he doesn't understand them, I might be coming across as a wife who can't see her husband happy and bantering with me. But please tell me, how do I stop this desification of a French Canadian? Else, it won't be long that he starts doing balle balle routines in my home. Your long time listener. Thank you so much for your email. First of all, it's a very cute email. It's a very cute problem. I think he's just clearly fascinated with new culture. उसने नए दोस्त बनाए हैं, and of course he also, उनका interest इसलिए भी ज़्यादा है because you're a देसी woman yourself, तो उसको मज़ा आ रहा है नए देसी दोस्त बना के। अच्छा, आपने ये नहीं mention किया कि what's your circle like? Do you have देसी friends? Do you guys go out? उसका क्या सीन है? Because ये चीज़ क्या सिर्फ न्यू फाउंड लव फॉर देसी कल्चर सिर्फ ऑनलाइन की हद तक है या ऑफलाइन भी है? बिकॉज क्लियरली देयर लॉट्स ऑफ देसीज इन कनाडा। दूसरी चीज़ ये कि अब ये जो गालियों वाली बात है, देखें, ये
आप जब भी कोई नई लैंग्वेज, वो कहते हैं ना कि आप जब भी कोई पेन ट्राई करते हैं 99% आप उस पर अपना नाम ही लिखते हैं, राइट? यू नेवर राइट चेयर और टेबल, यू राइट योर ओन नेम जस्ट टू टेस्ट द पेन। सिमिलरली आपको जब भी कोई फॉरेनर मिलता है, आपकी दोस्ती होती है, तो सबसे पहले या तो आप उससे उसकी जबान की गालियां सीखते हो या अपनी जबान की गालियां। इट्स वेरी कॉमन, वेरी कॉमन। तो ये लोग करते हैं थोड़ा मजाक मस्ती में, उनको मजा आता है कि यार उसके मुंह से लाइक एंग्लिसाइज्ड जब निकलेगा तो ये पंजाबी का अलग है, और फिर एंग्लिसाइज जब निकलेगा वो उसकी फील ही अलग होगी, और फिर वो हंसते हैं लोग, मजा भी आता है। इट्स लाइक कॉलेज लेवल का फन है, और कॉलेज लेवल पे सभी करते हैं। बाकी यार ये घर में जो सिद्धू मूसे वाले के गाने लगे हुए हैं, क्लियरली देख फर्स्ट ऑफ ऑल पंजाबी म्यूजिक, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई एम पंजाबी, आई एम लाइक, वैसे मैं बड़ा बुरा पंजाबी हूँ। मैं उस दिन चमकीला देख रहा था, मुझे कख समझ नहीं आ रहा था कुछ, बिकॉज सिख पंजाबी से वेरी बहुत ज्यादा। मेरी अम्मी एक वर्ड यूज करती हैं, क्या बोलती हैं, अम्मी को भी माय मॉम स्पीक्स परफेक्ट पंजाबी, शी स्पीक्स, मेरे माँ बाप आपस में पंजाबी बोलते हैं, हमें नहीं सिखाई। दिस इज लाइक आई डोंट नो, पंजाबी फॉर सम रीजन, पाकिस्तानी पंजाबी का ये मसला है, वो अपने कल्चर से भागते हैं, विच इज वाई आई वॉज टेलिंग माई वाइफ, सो माई वाइफ इज लाइक कंप्लीटली नॉट पंजाबी, राइट? और वी वर वॉचिंग चमकीला, सो आई वॉज टेलिंग हर कि देखे ये जो गाँव में ये जो इस तरह के खवातीन जो हैं टप्पे गा रही हैं और ये सारी चीज़ें, इट्स अ वेरी रिच कल्चर, और ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता था प्री ज़ियाउल हक, एंड देन फिर लाइक द कंट्री टर्न मौलवीसाइज्ड, और फिर सारी चीज़ें अब नज़र नहीं आती, सब डिमिनिश हो गया पंजाब एटलीस्ट। सो दिस इज़ वाई आई गिव प्रॉप्स टू इंडियन पंजाब के उन्होंने अपना कल्चर आज भी जिंदा करके रखा हुआ है, टू द पॉइंट कि मुंडिया तो बच के रही, न्यूयॉर्क में हर गोरी को आता है, हर गोरी को आता है, क्योंकि उस म्यूजिक की बात ही अलग है। एंड पंजाब डोमिनेट्स द वर्ल्ड। हमने देखा, चमकीला की हम बात करें, दिलजीत दोसांझ जो है, ही वाज एट इन कोचेला, एंड लाइक वो सूट पहन के नहीं गया था, वो अपना कल्चर रिप्रेजेंट करने गया था, ठीक है ना, उसे पूरा देसी अटायर था। कल एपी डिलॉन था कोचेला पे, खैर उसने गिटार विटार तोड़ा, बड़ी अजीब हरकत है। ये वो अंग्रेजों को सूट करती है, वो पर्ल जैम वगैरह ये लोग गिटार तोड़ दिया करते थे, या दूसरे बैंड्स। मगर ये कि ईस्ट में, साउथ एशिया में भाई सितार की उतनी इज्जत है जितना सितार नवाज जो उसको बजा रहा है उसकी इज्जत है, क्योंकि भाई वो साज जो है वही इसको काम देता है। तो साजों की बड़ी इज्जत है, मगर अब वो जाहिर है मे बी ही वाज पैंडरिंग टू द गोरी ऑडियंस। खैर, so Punjabi culture dominates the world. I mean, like you can be very racist towards Punjabi, लेकिन आपकी शादियों में पंजाबी गानों के बगैर शादियां ही नहीं होती, एंड आई हैव सीन दैट अक्रॉस पाकिस्तान। आप लोग दूसरी जगहों पे भी देखा होगा कि लाइक गुजराती लोग पंजाबी गाने लगा के बैठे होते हैं, साउथ इंडियन जो है वो पंजाबी गाने सुनते हैं, दबा के सुनते हैं। द कल्चर डोमिनेट्स, और आई थिंक इट हैज टू डू विद द फैक्ट कि मे बी उसकी वो एक फ्रीक्वेंसी है, वो ऐसी हिट करती है कि एवरीबडी डांसेस टू द बीट। और सिद्धू मूसेवाला तो खैर ही इज़ अ रीसेंट फिनोमिना, एंड सैडली ही इज़ नॉट विद अस एनी मोर, बट पंजाब इज़ सो रिच, वो गया, दिलजीत ने उसकी जान कह रहा हूँ जगह ले ली। इस तरह बहुत सारे और भी आर्टिस्ट हैं, एंड लाइक दिस हैज़ बिन हैपनिंग सिंस एवर। अगर मैं याद करूँ, सोनी पॉपरडम शो या फिर फिलिप्स टॉप 10, तो खैर वो बॉलीवुड के गाने आते थे, तो गुरदास मान, हंसराज हंस, जैजी बी, आई ग्रू अप लिसनिंग टू दोज, बॉम्बे वाइकिंग्स तो खैर रीमिक्स करता था। दे वर क्वाइट मेनी, एंड वी लव्ड द म्यूजिक, और लाइक आई सेड इट डोमिनेट्स लाइक एनीथिंग। So I guess I'm pretty sure he is enjoying the new music, the new friends, the new set of friends, the new set of language. मे बी शायद आपने उनको इतना देसीफाई शायद ना किया हो, एंड ही फील्स ही इज मिसिंग आउट ऑन द फन, एंड हिज न्यू फ्रेंड्स आर लाइक शोइंग हिम द साइड ऑफ द कल्चर जो शायद उनको आपसे, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, ज़रूरी नहीं आपने अपने हद तक रखा होगा, बिकॉज ऑब्वियसली आपने दोनों कल्चर्स को साथ लेके चलना है, यू डोंट वांट टू एलियनेट हिम टू द पॉइंट कि वो फिर फील करे कि यार ये मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरी आइडेंटिटी कहाँ है। तो आई एम श्योर आपने चीज़ें बैलेंस करके रखी होंगी, बट आई थिंक ही इज ऑल्सो एंजॉइंग दिस। आई थिंक अगर तो इफ इट्स कमिंग टू द पॉइंट ऑफ दैट इट्स बॉदरिंग यू अलॉट, मे बी जस्ट टॉक टू हिम एंड ट्राई टू सेट बाउंड्रीज के ठीक है गाने बजा लें, लेकिन इस उस पे बजाएं। बट आई थिंक दिस इज नॉट इनफ, अनलेस लाइक वो था ना किसी जमाने में लोग अली जी देख देख के अली जी बन गए थे, so, यो मान बॉम्ब लो काट, इस तरह करके बात करते थे। तो वो बंदा पर्सनैलिटी पे ना ले ले पूरा, वो यही नहीं कि पग मान के अगले दिन चिमटा लेके डांस शांस कर रहा हो, मतलब ठीक है, लेट हिम हैव फन, और वो वेयर आउट हो जाती हैं चीज़ें वक्त के साथ साथ, एंड लेट हिम एन्जॉय हिज न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स, और करने दें उनको, लेट हिम हैव हिज स्पेस। मगर ये कि अगर आपको ज़्यादा बॉदर करें तो बोल दें कि बेटा आराम से बैठ जाओ। सो आई गेस दिस इज इट, और हैप्पी टू हेयर। और ये क्रॉस कल्चरल जो है ना, बड़ा मुझे फैसिनेट करता है। अब इसमें लोग
बोलेंगे तुम प्रोमोट कर रहे हो काफिरों से शादी करे। अच्छा अगर कल को भाई वो मुसलमान हो जाए फिर ऐसे ही होंगे मुसलमान, घर बुला के मुसलमान करेंगे। खैर इट्स फन टू हेयर सच स्टोरीज बाय द वे, खास तौर पे क्रॉस कल्चर स्टोरीज। आपने आई विश यू हैड मेंशन्ड हाउ यू नो गॉट टू द पॉइंट ऑफ शादी एंड घर में क्या मसले मसाइल हुए, उधर से क्या हुए। मे बी इट वॉजंट इम्पोर्टेंट फॉर यू बट लाइक यू नो कभी कभी लोगों को वो एक मिल जाती है कि मे बी इफ समवन इज लुकिंग आउट। खैर पाकिस्तान में तो ये वो शिया सुन्नी पे ज्यादा अप्लाई हो रहा होता है ना ये, तो शायद वो वहाँ पे यूज कर पाते हैं। बट आई थिंक इन योर केस आउट ऑफ साइड भी एक होता है, बंदा दूर होना तो बहुत सारी चीजें खुद मैनेज कर लेता है। मसले होते हैं जब आप पाकिस्तान में होते बिकॉज देन यू आर इन कंट्रोल। एंड खैर बात कहाँ से कहाँ जा रही है। गुड लक टू यू गाइस, ख्याल रखें और ज्यादा परेशान ना हो, इट्स नॉट बिग ऑफ अ प्रॉब्लम। टेक केयर। और जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाई डू वी हेट वन अनदर? आई थिंक ही मींस इंडिया पाकिस्तान। खैर होप Assalamualaikum Junaid bhai, hope you're happy and healthy. I'm from a middle class family in Lahore. I'm the only child and I help my father in his business. Inshallah, life is good. Alhamdulillah. Recently, we saved up a lot of money to purchase a Suzuki Swift. My father drove a 12-year-old car, and it was after a lot of savings and hard work that we purchased a car worth 4.5 million rupees. Junaid bhai, it has been only the third day to our new car, and it has already been keyed. मतलब चाबी मार दी किसी ने. Why do we seem to have deep-rooted hatred for one another? अच्छा वो hatred वो नहीं था, इंडिया पाकिस्तान नहीं था. It was not even done in my neighborhood. I was visiting a client. Absolute no contact of mine lives or knows me in that area. Still, someone had enough hatred for owner of a newly purchased red car to just key it for no reason. मैंने अभी तक प्लास्टिक भी नहीं निकाली थी सीट्स की, and someone has already made a dent. I don't have that much knowledge of cars since we got our old car repaired for literally anything, but my friends tell me it's a 10,000 ka kharcha. My question is, why do we hate one another? I keep seeing this more and more. Aged uncles in mosques scolding people quite harshly for whatever reason. Shopkeepers treating customers like their sworn enemy. People trolling each other over the tiniest difference in opinion on social media, treating animals poorly, misbehaving in foreign countries. This isn't about class or gender. We are just hateful for no reason. Why can't Pakistanis used to love? Is this quality, when magnified, is the reason we have an undeclared war on all our fronts? Is it merely a result of deteriorating financial situation of the country as a whole, or is there more to it? Is it because of the way we were created, or because our calm being at war for centuries now? I would love to hear your thoughts, even though at this point I believe even if your show is shown on TV, things won't improve on societal level. Regards. Okay, it's like a multi-layered question. First of all, आपने लिखा ना इज इट बिकॉज आर कॉम बीइंग एट वॉर फॉर सेंचुरीज, वी आर नॉट इन अ वॉर. हमने कभी वॉर लड़ी ही नहीं है. हमने अगर वॉर लड़ी होती तो हम बहुत कुछ सीख चुके होते. कल मैं किसकी एक देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग अ रील, उसमें वो पोलैंड और जर्मनी, लाइक बंदा यहाँ से छलांग मार रहे जर्मनी, यहाँ से छलांग मार रहे पोलैंड, एंड दीज कंट्रीज like Poland was invaded by Germany not so long ago. Like my father was alive when this happened, and my father, mashallah, is still alive, right? तो ये कंट्रीज जब वॉर में गए, इन्होंने जब लाशों के पलंदे देखे पूरे शहर में, गिद्ध जो है ना, वल्चर्स हवाओं में उड़ रहे होते थे और बच्चों को नोच रहे होते थे, बिकॉज देयर वाज नो वन. दे रियलाइज के हमने ऐसा अब नहीं करना. अभी रिसेंटली सेलिब्रेशन हुई है 120 years ऑफ नो वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड. दे वर आर्च राइवल्स. आप देखें, अगर आपने नेपोलियन देखी है तो उसमें भी देखें ये लोग कितना लड़ते थे आपस में. लेकिन अब आप गाड़ी लेके समंदर के नीचे से फ्रांस में घुस जाते हैं, आधे घंटे के अंदर आप पहुंच जाते हैं. यहाँ पता नहीं कितना टाइम लगता है. तो इन्होंने सीख लिया कि लड़ने मरने में कोई फायदा नहीं है, फायदा सिर्फ बिजनेस में, और बिजनेस साथ मिलके होता है और ट्रस्ट पे होता है. तो ट्रस्ट लेवल गेन किया. आज ट्रस्ट का ये आलम है कि आप वीज़ा लेके पोर्चुगल से एंटर हो, विच इज़ लाइक द फर्देस्ट, लाइक वेस्ट या फिर ग्रीस से, और फिर आप निकलते हो बिल्कुल फर्दर ईस्ट से, और एंड देयर इज नो क्वेश्चन. आप 22 मुल्क के अंदर ट्रेन में यहाँ से यहाँ. सोचो कितना लेवल ऑफ ट्रस्ट होगा, कितना भरोसा होगा एक दूसरे की इंटेल पे, कि कोई कारस्तानी ना हो कि जी इटली ने गलत बंदे को वीज़ा दे दिया जिसकी वजह से स्विट्ज़रलैंड में धमाका हो गया, या फलाने की वजह से नहीं, ऐसा नहीं है. सो दे अंडरस्टूड, दे लर्न, एंड विच इज़ वाई दे प्रोग्रेसिंग. तो हमने तो कभी वॉर की नहीं है भाई, हमने सिर्फ बॉर्डर पे लड़ा है. शहरों में बमबारी कभी नहीं हुई. इस वक्त जहां मैं बैठा हूं, मेरी गली के बिल्कुल कोने पे जो ट्रेन स्टेशन है, मैं नाम नहीं लूंगा, फिर लोग मैप खोल के बैठ जाएंगे, अच्छा यहाँ रहता है, फिर वो जाएंगे कि फलानी वेबसाइट पे कि प्रॉपर्टी की कीमत कितनी है, अच्छा इतने नोट कमा रहा है. भाई मैं रेंट पे रहते हैं हम यहाँ. तो ये जो बिल्कुल मेरा कॉर्नर पे जो अंडरग्राउंड है,
दिस यूज्ड टू बी यूज्ड एज अ शेल्टर इन वर्ल्ड वॉर 2, और अंदर लिखा हुआ भी है, वो छोटे से एक म्यूजियम टाइप का भी उन्होंने बनाया हुआ है, राइट। तो या तो शहरों पे बमबारी होती थी तो लोग शेल्टर लेते थे, हमने तो कभी ऐसा किया ही नहीं है भाई। एयर रेड पता नहीं अगर 65 में अगर हुई थी तो हुई थी, वो भी माय फादर टेल्स मी कि वो माड़ीपुर बेस जो है कराची में, तो वो हमारे घर से नजर आता था क्योंकि बिल्डिंग्स तो थी नहीं, तो रात के टाइम नजर आता था कि बहुत सारे टैंक सर्कल में होते थे और हवा में बस अंधेरे में मारते थे, होपिंग कि किसी जहाज पे लग जाए। दैट्स ऑल द एक्शन ही हैज सीन। तो हम हमारी तो कभी लड़ाई नहीं। खैर, बात आपकी शुरू हुई थी कि 45 लाख की स्विफ्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ इंडियंस हु आर लिसनिंग वुड बी थिंकिंग कि 45 लाख में बंदा कनाडा माइग्रेट हो जाते हैं, यार लोग स्विफ्ट खरीदे, और स्विफ्ट इज लाइक अ डब्बा कार। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान में मोनोपोली है बिग थ्री की, विच इज सुजुकी, होंडा एंड टोयोटा, और जो किसी नए प्लेयर को आने भी नहीं देते और किसी को टिकने नहीं देते। और गाड़ियों की जो क्वालिटी है वो ऐसी है कि आपने इतनी वीडियोस देखी होंगी कि वो बिल्कुल डब्बा होती हैं, और उसमें फीचर्स नहीं होते। वही वही वेरिएंट जो है जब दूसरे मुल्क में होता है उसमें आपको 12-12 एयर बैग्स मिल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान वाली में आपको सिर्फ 2 एयर बैग। वो भी शुक्र है अब एयर बैग आना शुरू है, वरना देयर वाज अ टाइम के वो क्या मेहरान में पावर विंडोज नहीं होती थी। तो खैर, बड़े मसले मसाइल हैं बिकॉज क्वालिटी चेक्स नहीं है और किसी ने कोई फाइन भी नहीं करना इन कंपनीज को। सो दे प्रोड्यूस 3 डब्बा वर्थ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीस। मेरी गाड़ी जो जब मैंने खरीदी थी वो 6 साल पुरानी थी, एंड इट कॉस्ट मी अराउंड 3.3 मिलियन, और अब 6 साल उसको मैंने यूज किया है, लाख किलोमीटर से ऊपर है, इट्स नाउ वर्थ क्लोज टू 4 मिलियन। लाइक ज्यादा ही हो गए पैसे। वो ठीक है, इन्फ्लेशन टर्म्स में शायद मैं वहीं खड़ा हूँ या उससे भी नीचे हूँ। ये एक अजीब पाकिस्तान में साइकी गाड़ियाँ कभी भी, इवन इन अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह आप गाड़ी खरीद तो गाड़ी डी वैल्यू होती है। पाकिस्तान में उल्टा ही है, क्योंकि गाड़ी पे ही चल रहा है मुल्क, गाड़ियों पे और प्लॉट पे, बस इसी पे ही सारा पैसा रोल हो रहा है। इसी वजह से वो उसकी एक हाइपर इन्फ्लेशन हुई हुई है। खैर, तो गाड़ियाँ ऐसी मिलती हैं 45 लाख की स्विफ्ट, विच इज़ लाइक अ प्रॉपर सेडान भी नहीं है। माई ओन कार, उसका नया मॉडल 1 करोड़ का। मैं 1 करोड़ क्यों स्पेंड करूं एक नई गाड़ी पे? 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है यार। तो दिस इज नो पॉइंट। ऑब्वियसली वो बंदे का दिल करता है अपग्रेड करे, लाइक आई वांट गेट इनटू एन एसयूवी, बट मैं 1.5 पौने 2 करोड़ एक गाड़ी के लिए, जो कि कल को कोई जैसे आपकी चाबी मार के चला गया, गधा गाड़ी घुस गई, वो तो बेचारा बोलेगा सर गरीब आदमी हूँ, गधा आउट ऑफ कंट्रोल। ये मेरे से दोस्त के साथ हुआ था, उसने शरेड ली थी, पाकिस्तान में उसको शराड बोलते हैं, बट द वर्ड इज शरेड, इट मीन्स स्टाइल। वो जा रहा था और एक गधा, विच वॉज गधा गाड़ी, डोंकी कार्ट, विच वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, वो घुस गया। गधे के दोनों घुटने दरवाजे पे लगे ड्राइविंग साइड पे, और गधे की जबान जो है स्टीयरिंग पे यूं यूं हो रही थी। अब उसने बोला साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ, गधा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, मैं क्या करूँ? अब उसकी गाड़ी टेंट, नई गाड़ी थी, खैर नई तो नहीं आती थी शरेड, मगर ये कि उसने तो नई ली थी। बस यही है। मैंने जो पहली गाड़ी ली थी कराची में, मीरा, पहले दिन द वेरी फर्स्ट डे 3 ये बाइकर थे, ये शपाटर बॉयज, घुस गए पीछे से, बम्पर लटक गया। अब वो कह रहे हैं हम गरीब हैं, हम तो साइट एरिया में रहते हैं, क्या करोगे अब आप? ये मसले तो हैं। अब ये जो किंग की आपने बात की ना, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन। हम लोग, ये जो आपने बहुत सारे लेयर्स वाले सवाल किए ना कि हमारे लोग इस तरह क्यों हैं, हमें ना, मैं इस पर बड़े अरसे से सोच रहा हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँ कि अ लॉट ऑफ पीपल थिंक पाकिस्तान में प्रॉब्लम जो है वो करप्शन की है, या फौज की इंटरफेरेंस है, या फिर महंगाई है, या दहशतगर्दी है, या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। ये सब तो है ही हैं, मगर जो कोर प्रॉब्लम है ना पाकिस्तान का, वो है लैक ऑफ एम्पैथी। जब आप में एम्पैथी नहीं होती ना, तो फिर आपको जहां थोड़ी सी पावर मिलती है आप दूसरे को रगड़ते हो और आपको मजा आता है। हम लोग सैडिस्ट हैं अपनी नेचर में, हमें मजा आता है लोगों को तंग करने में, लोगों को शर पसंदी एक वर्ड है ना, शर फैलाना। तो आप कभी भी देखो, आप एक खूबसूरत सा पॉट लगाओ अपने घर के बाहर, प्लांट लगाओ, उसके फूल गायब हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, कीड़े वीड़े नहीं खाएंगे, लोग तोड़ लेंगे। लोगों की ना, अब मैं क्या बोलूं, बहुत सारे लोग ना घर में टीवी पे लगा के ये वीडियो सफाइयां कर रही होती हैं खवातीन, मतलब जो खवातीन ने मुझे बताया। तो मैं नहीं चाहता कि मैं कोई गंदी गाली दूं, उनका बच्चा सामने लेगो से खेल रहा हो और वो गालियां सीख रहा हो मुझसे। बट लोगों के अंदर बहुत बड़ा कीड़ा है, वो आते जाते ना उनके हाथों में हाथ हिल रहे होते हैं कि बस मैं कहीं मारूं। मैं इसके आपको मिसाल बताता हूं, क्योंकि देखिए मैं गाड़ी चलाता हूं तो मुझे पता है। आप जो हैं फॉर एग्जांपल बोर्ड बेसन पे जाएं, गाड़ी पे आप वो शेड्स वेड्स लगा लें, मेक श्योर के लोगों को समझना है कि गाड़ी के अंदर कोई है या नहीं है, और आप बस वहां बैठ के काउंट करें कि आपकी गाड़ी पे ये इस तरह करके कितने लोग जाएंगे पीछे डिग्गी पे, जान फजूल में हाथ मारेंगे उनको, या उस पे मारेंगे या आपकी छत पे हाथ मारेंगे। आते जाते लोगों की कीड़ा है कि बस मैं कुछ टच करूं किसी का, मैं कुछ, आई डोंट नो वेयर दैट कम्स फ्रॉम। ये लैक ऑफ कंट्रोल, ये हाथ पे ना, फूल होगा तोड़ देंगे,
फजूल में तोड़ देंगे, कुछ चाहिए भी नहीं होगा तोड़ देंगे। तो ये लोगों के अंदर बहुत बड़ा मसला है। तो एम्पैथी नहीं है। जब एम्पैथी नहीं है तो हमें सिखाया क्या, देखें हमें तो ये दुनिया तो बेकार है, पाकिस्तानियों के लिए दुनिया बेकार है। असल दुनिया जो है वो आगे जाके तो उसकी तैयारी करनी है। तो उसकी तैयारी के लिए ये दुनिया तो अच्छी करो तो आगे अच्छा मिलेगा कुछ। इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है, कहते ये तो बेकार है सब। तो हमें बचपन से ना एम्पैथी सिखाई, इंसानों के ही राइट्स ही बताए तो फूल पौधे जानवर तो बहुत दूर की बात है। अब आप इसकी सीधी सीधी मिसाल है, जिन माशरों में जानवरों के कानून हैं, उनकी इज्जत है, उनकी देखभाल है, वो माशरे आसमान को पहुंचे हुए हैं। अब उसमें अब यूरोप भी उठा लें, अमेरिका भी उठा लें, देखें अल्लाह तो हर दिल में रहता है ना, और अल्लाह की मखलूक तो सभी हैं, चरण परिंद जानवर बैक्टीरिया सभी है ना। तो बेजबान देखो, बेजबान जानवर को तंग करने का कितना गुना है आपको पता ही ना, बचपन से सुना है हम लोग कितना तंग करते हैं। कुछ नहीं, बैठे होंगे कुत्ते को लात मार देंगे। टर्की में करके दिखाएं आप ये, एक इंशाल्लाह आप टर्की जाएं, बाकू जाएं, आपके वीजे लगे, आप वहां पे रैंडम कुत्ते को पत्थर मार के दिखाएं ना, आपको पुलिस उठा के ले गई, मेरा नाम बदल दीजिएगा। या बिल्ली को लात मारे, चप्पल, जिस तरह पाकिस्तान में बच्चे नहीं फजूल में चप्पल मार दी, बिल्ली को पत्थर मार दिया फॉर नो रीजन, राइट। तो ये एम्पैथी नहीं है, बेजबान है वो, बद्दुआ तो देता ही होगा ना, अल्लाह तो उसकी भी सुनता ही होगा ना, अल्लाह की मखलूक है भाई वो। मगर हमारे यहाँ सिखाया ही नहीं जाता जानवरों के क्या हुकूक हैं। अभी बकरा ईद आएगी, आप देखिएगा, मार मार के भगा रहे होंगे, बैल यहाँ से वहां भाग रहे, बच्चों ने अपनी, देखिए बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों को समझाने वाला कौन है, कोई भी नहीं। अब वो जो बेचारा जानवर उतरता है ट्रक से, पहले ही जख्मी हो जाता है, कितनी वीडियोस आती हैं, वो बेचारा उतरने में बिकॉज वो डर जाता है, बिकॉज वो जानवर है ना। अब एक आप लेकर आए हो, कोई कैटल लेकर आए हो, ठीक है, अब वो पहले ही बच्चों का शोर है, वो घबराया हुआ है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, उसको उसकी फैमिली से निकाल लिया और वो एक ट्रक में बैठा हुआ सोराब गोट से गुलशन इकबाल आ गया। अब वहाँ बच्चों का शोर हो रहा है, वो ज़ाहिर जानवर तो बिदक जाता है ना। अब उसमें वो इतनी बार मैंने देखा है कि उनका घुटना फ्रैक्चर हो जाता है, और जब जब जानवर को चोट लग गई तो फिर उसकी कुर्बानी भी नहीं होती। चलो चोट ना भी लगी, बच्चे किस तरह बकरों को मार मार के इधर से वहां से वहां भगा रहे होते हैं, दूसरी बकरी पे चढ़ा रहे होते हैं। ये लोग बड़ा फन करते हैं, चांद रात से पहले भाई यार कल तो ये मर जाएगा, चला यार इसका सेक्स कराएं, बैल को चढ़ा दिया किसी पे। ये इतना करते हैं लोग, लाइक लैक ऑफ एम्पैथी। पता ही नहीं है कि जानवर के साथ क्या हुकूक हैं। उसके साथ जानवर के सामने तो दूसरा जानवर काटना भी अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपने देखा है लाइन लगी हुई होती है, कसाई ये इसको काटा, उसको 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 उसको। एम्पैथी नहीं है। तो जानवर की हाय तो लगती होगी भाई, तो और सेम 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 दरख्तों का है, दरख्त किस तरह काटते हैं पाकिस्तान में, कोई कानून नहीं है। कानून तो खैर हर चीज़ के, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो मैं आपको जो मिसाल दी, आप कोई कोई डाली डालें अपने घर के बाहर, कोई फूल पत्तियां लगाएं, देखें गायब होंगे, बिल्डिंग के बच्चे तोड़ देंगे, बिकॉज उनकी कीड़ा है, उनके माँ बाप ने तरबियत नहीं दी। पाकिस्तान में लोग बच्चे सिर्फ पैदा इसलिए करते हैं सास का मुंह बंद हो जाए, शौर छोड़ के ना भागे, और कोई वजह नहीं होती, ना उनको पालने का तमीज़ होती है, ना वो सही से पालते हैं। वो कहते हैं जिस तरह रेस्टोरेंट्स में क्या होता है, ये मेरे 4 बच्चे हैं, ये मैं रेस्टोरेंट आया हूं खाना बीवी के साथ, माँ बाप दोनों की सोची होती है, अब ये सबकी जिम्मेदारी, भाड़ में जाए, हम अपना नान गोश्त खाएंगे और ये बच्चे यहां से यहां भागेंगे, शोर करेंगे, दूसरों का एक्सपीरियंस खराब करते हैं। क्योंकि उन्होंने अपने लिए तो पैदा ही नहीं किए थे ना, पैदा किए थे खानदान वालों का मुंह चुप कराने के लिए कि इसकी बच्चादानी है नहीं है, मतलब वट एवर रीजन। जो जहालत हमारे यहाँ है, 4 बच्चे पैदा कर दो, बेटे के चक्कर में 8 बेटियों की लाइन लगा दी, अब वो पैदा करके दुनिया पे छोड़ दिया। अब ये दुनिया का मसला है, हमने तो संभालना नहीं, हमें बस सिर्फ 2 रोटी खिलानी है। 2 रोटी तो कुत्ता भी खिला देता है। अरे परवरिश करो उनकी, उनको तरबियत दो, लेकिन तरबियत तो है ही नहीं। देखें जो हाल है हमारे मुल्क का। सो एम्पैथी ये घर से आती है, घर नहीं सिखा सकता तो मस्जिद में ही सिखा दें। मतलब बहुत सारे जहाँ जहाँ तदरीसी अमल हो रहा है, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, ट्यूशन हो, मगर नहीं, बर रेस लगी हुई है कि बाद नंबर इतने आ जाएं। नंबर सबके पास है। अभी एक खातून का मुझे ऐसे जाहिल तरीन मैसेज आया, और जब मैंने उनका बायो देखा, क्या उनकी डिग्री, और यूरोप के जिस मुल्क में वो रहती हैं 20 मुल्क फिर भी चुकी हैं क्योंकि झंडे लगे हुए थे, मगर इतनी जाहिल उन्होंने बात की, मैं क्या रिपीट करूं, खून जलाने वाली बात है। तो मुझे तो अफसोस होता है, हमारे मुल्क का जब पढ़ा लिखा, जिसको एक्सपोजर है, उसकी सोच इतनी घटिया है, तो जो कभी गया ही नहीं है मुरीदके से बाहर, वो उसकी क्या ही सोच होगी। तो ये सोशल मीडिया ना एक ब्लेसिंग भी है, अगर हमें इतनी जहालत नजर आती है, ये हमें पता चलता है कि यार ये है हमारा असल मुल्क। अभी बहुत से लोग बोल रहे हैं यार वो बच्चे जो हैं वीडियोस आ रही हैं, वो एक दूसरे की ले रहे होते हैं, टेकिंग कर रहे होते हैं, ये गलत चीज़ प्रमोट हो रही है। अबे बच्चे हैं ही ऐसे पाकिस्तान के, आपने पता नहीं क्या समझा हुआ है कि आसमान से उतरे फरिश्ते हैं और घर में बैठ के सारा दिन नौरानी कायदा पढ़ रहे होते हैं या क्या कर रहे होते हैं। बच्चे ऐसे ही हैं, गलीज गालियां देते हैं। आप कभी बैठे तो सही चाय के होटल पे, आप किसी चाय के होटल पे बैठे, खारदर में बैठे, डिफेंस में कहीं बैठे, जौहर में कहीं बैठे, आपको हर वक्त गलीज गालियों की, मैं नहीं कह रहा कि मैं गालियां नहीं देता, मगर बंदा देखता है यार आगे पीछे कोई फैमिली तो नहीं है, लोग तो नहीं बैठे हुए, जोर जोर से गंदी गंदी गलीज माँ बहन की गालियां घर में ही सीखा है। सो यार ये चीजें घर से आती हैं भाई।
तो आपकी जो गाड़ी को चाबी मार गया तो ये कीड़ा होता है, या नई गाड़ी चाबी मार दो फॉर नो रीजन। जैसा कि आपने बोला कि आप उस एक गैर इलाके में थे, वहां पे आपका कोई जानने वाला भी नहीं था और जरूरी नहीं रिश्तेदार, लोगों में वैसी बड़ी सड़न है। यही वजह है कि हमारे यहाँ नजर की बात करते हैं इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे, रेहाना को नजर क्यों नहीं लगती? फेंटी ब्यूटी $1 बिलियन से ऊपर वैल्यूएशन हो गई। ड्रेक की इतनी बड़ी चेनें पहनता है, उसको नजर क्यों नहीं लगती? लाना डेल रे को क्यों नहीं लगती? टेलर स्विफ्ट ने अभी $2 बिलियन का टूर किया है, उसको नजर क्यों नहीं लगती? वो क्यों नहीं बीमार होती? उसको एनोरेक्सिया क्यों नहीं होता? उल्टियां खून की क्यों नहीं करती? कानिये वेस्ट को क्यों नहीं? किम कार्डेशियन को क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके कमेंट सेक्शन में कभी भी नहीं होता बड़ा नोट छाप रही हो, बड़ा नोट छाप रही हो। यहां आप किसी भी इन्फ्लुएंसर के चले जाएं इंस्टाग्राम पे, कोई किसी ने यूरोप का ट्रिप किया हो, अमेरिका गया हो, कहीं कोई स्काई डाइविंग कर रहा है या बुर्ज अल अरब में, बड़ा नोट आ रहा है। बड़ा, अबे तो मेहनत कर रहे हैं तो आ रहा है ना। ये भी रात के क्या टाइम हो रहा है? 10 बज रहे हैं। मैं रात के 10 बजे बैठ के बक कर रहा हूँ ना, जाके बैठ सकता हूँ ना आराम से, फुटबॉल का मैच आ रहा है, सारे बच्चे वहां बैठ के देख रहे हैं, मैं भी देख लूँ, काम कर रहा हूँ ना। मेहनत करते हैं तो पैसे आते हैं, बस ये कमेंट बाजी। खैर, तो जेलसी, हसद बहुत है। सूरह फलक तो आई ही पाकिस्तानियों के लिए थी, मैं तो कहता यही हूँ। ट्रक वाले के ऊपर, रेडी के ऊपर, गधा गाड़ी पे लिखा होता है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, यानी उससे भी लोग जलते हैं, उसको भी नजर की टेंशन है। तो ये हसद हमारे अंदर बहुत है, विच इज वाई किसी की कोई अच्छी चीज है चाबी मार दो, किसी का ये कर दो। खैर, सो ये जो हेट है, वाई डू वी हेट ईच अदर, और ये आता ही अंदर से और अपनी इनसिक्योरिटी से आता है, क्योंकि पल्ले कुछ है नहीं। देखिए, काम वाम करके पैसे तो लोग बना ही लेते हैं, बट वही वाली बात है ना, अगर आप 4 किताबें नहीं पढ़ी तो आपके पास गाड़ी और बंगला दिखाने के अलावा आपके पास कुछ होता नहीं है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे जो अमीर लोग हैं, जो रियल एस्टेट से अमीर हो गए, रातों रात अरबोपति बन गए, तो इतने बड़ा बड़ा एलवी और बालमैन यूं यूं लिखा हुआ है पूरे ब्रांड्स में, जो इतने भर गए हैं, तो अब जाहिर है पैसा तो आ गया, लेकिन तमीज तो नहीं आई। मनी डजंट ब्रिंग क्लास ना। तो एक पाकिस्तान का ना ये मसला ये भी है, बहुत सारा पैसा बहुत सारे गलत लोगों के पास आ गया, और वो गलत लोग जो हैं फिर टिकटॉक पे जो हरकतें कर रहे हैं, 8-8 V8 पीछे आ रहे हैं, 600 गार्ड पीछे ऐसे यूं खड़े में, तो लोग उससे एस्पायर हो रहे हैं, यार मैंने भी ये बनना है। अब वो किस तरह बना है? वो तो जी प्लॉटों पे कब्जा कर करके और बदमाशी से बना है, तो यार मैंने भी बाय हुक और बाय क्रुक यही करना है। लोग यही कर रहे हैं। हमारे यहाँ अच्छी इंस्पिरेशन नहीं है, हमारे यहाँ 12th फेल वाली फिल्में नहीं बनती। अभी वो फिल्म आ रही है राजकुमार राव की, श्रीकांत, तो उसका ट्रेलर मैंने शेयर किया, मुझे पता ही नहीं था भाई, उनके डायरेक्टर साहब सुमित जो हैं वो मुझे फॉलो करते हैं, तो उन्होंने डीएम किया। मैं बोला अच्छा यार, ये आपने सेक्रेड गेम्स उन्होंने बनाया, क्या बात है यार, गंजी स्वैग की, जबरदस्त। तो खैर, वी एक्सचेंज्ड अ लॉट ऑफ मैसेजेस। सो पॉइंट बीइंग, हमारे यहाँ इंस्पिरेशन की कमी है। मैं एक फिल्म का प्रोडक्ट हूँ, उसका नाम है 12th कह रहा हूँ, अक्टूबर स्काई। कितनी वीडियोस है मैंने उसका नाम लिया है, कितने लोगों ने देखी है? मुझे वो फिल्म बहुत पसंद है, और एंड दैट मूवी मेड मी अलोंग अदर मूवीज एज वेल, बट मैं उसको बहुत क्रेडिट देता हूँ उस फिल्म को। तो इंस्पिरेशन चाहिए जिंदगी में। हमारा इंस्पिरेशन क्या है जी? मोटी मोटी चेन डाल के अगला जो जो फ्रॉड के केसेस में मुलविस है, वो पुलिस वाले उसको जो है ना पासिंग परेड दिखा रहे हैं। अबे क्या मुल्क है यार, व्हाट अ जोक ऑफ अ कंट्री मैन। खैर, शॉपकीपर्स ट्रीटिंग कस्टमर्स, देखिए इसमें मैं आपको अगेन, मैं कोई इंडिया की तारीफ नहीं कर रहा है, जो भी है, जो फैक्ट है भाई, मैं फैक्ट की बात करता हूँ। मैं ऑब्वियसली वी ग्रू अप इन अ कंट्री जहाँ पे हमें सिखाया जाता है हिंदू हेट, जहाँ हमें सिखाया जाता है इंडियन हेट। बट आपके ये बुत तब टूटते हैं जब आप बाहर मुल्क जाते हैं, किसी के साथ काम करते हैं, और आप बोलते हैं तो मेरे जैसा ही है, ये भी वही खा रहा है राजमा चावल जो मुझे भी पसंद है, राइट? आपकी बहुत सारे अनलर्निंग होती है, जो कि बहुत जरूरी है जिंदगी में। खैर, तो बर दुबई की मार्केट में आप कभी जाएं और वहां आप इंडियन शॉपकीपर्स के पास बैठे, जो साड़ियां बेचते हैं या जो दूसरी चीजें बेचते हैं, आप 500 साड़ी खुलवा लें, उसके माथे पे शिकन नहीं आएगा। वो चाय भी मंगाएगा, वो चना चाट भी मंगाएगा, वो आप जितनी साड़ियां खुलवानी खुलवाएं, ठीक है? इसके बाद आप जाएं किसी पाकिस्तानी स्टोर पे, 2 से तीसरा सूट निकलवा ले, मैडम जो पसंद है बता दे, ऐसे बात करते हैं। मैं रोलेक्स लेने गया, दुबई की बात है, वो कोई साहब है जो कि प्री लव्ड ये फैंसी वॉचेस में काम करते हैं, ठीक है? अब भाई तू मुझे बेच रहा है चीज, खैर मैंने ली नहीं और मैं बताता हूँ क्यों। तुम मुझसे डील कर रहे हो एक चीज जो कि 30,000, 40,000, 50,000 दिरहम की है, ठीक है? अब जाहिर है जिस बंदे ने इतना पैसा खर्च करना है तो वो जाहिर है जांच पड़ताल तो करेगा। अब मैंने बोला जी पहली वाली निकाल, ये निकाली, मुझे समझना, दूसरी तीसरी बोली, उसका मुंह बन गया कि यार आपको क्या चाहिए आप बताएं। मैं कोई कायदा थोड़ी याद करके आऊं, पूरा रोलेक्स का कैटलॉग या कार्टियर का कैटलॉग थोड़ी मेरे माथे में, मैं देखूंगा उसमें से पसंद करूंगा। दैट मोमेंट जहां उसने बोला ना, इस्लामाबाद के अंकल थे बड़े रूट किस्म के, मैंने बोला अरे काम करें आप अपने पास ही रखें, नहीं चाहिए, नहीं ली मैं लेने के मूड में था। इनको कारोबार करना ही नहीं आता। सेम आप साउथ इंडियन, खासतौर पे किसी साउथ इंडियन, आप इतने चाय के ढाबों में जाते होंगे, आप उनका हुस्न इखलाक देखें। अबे इखलाक पे खड़ा है इस्लाम, हुस्न इखलाक पे खड़ा है, राइट? विच इज वाई आई कॉल साउथ इंडियन द बेस्ट मुस्लिम्स।
मैंने इससे अच्छे मुस्लिम्स नहीं देखे यार, मतलब देर ऑलवेज स्माइलिंग, दे गिव यू सो मच कंफर्ट, दे गिव यू सो मच लव। माथे पे शिकन नहीं, 4 बार वेटर को यूं यूं बुलाओ, वो हंसता हुआ आएगा। दे लव व्हाट दे डू, दे आर ऑनेस्ट विद व्हाट दे आर डूइंग। सो आप कभी ट्राई कीजिएगा बरदुबई जाके साड़ी वाली दुकान पे, और आप निकलवाएं 50 साड़ियां, वो कभी भी आपको कुछ नहीं बोलेगा, राइट। तो हमारे यहाँ क्या है, दुबई में एक कल्चर है कि आप ना गाड़ी से नहीं निकलते, बिकॉज गर्मी इतनी होती है। आप यूजुअली हॉन्क, और दुकान से कोई बंदा आता है, आप बोलते हो हाँ जी सिगरेट ला दे या दूध का पैकेट ला दे, वट एवर वट एवर। मैं एक जगह गया शारजा में, मैं वहीं रहता था इंडस्ट्रियल एरिया में, तो वो पाकिस्तानी स्टोर था। मैंने हॉन्क किया तो ओनर ने बोला अंदर आओ, ऐसे ना अंदर आओ, तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है। मैं भाड़ में जा। मैंने गाड़ी अगले उस पर गया, और वहाँ पे वो इंडियन था। मैंने हॉन्क किया, लिटरली उसके वर्कर सारे बिजी थे, वो अनलोडिंग कर रहे थे। मालिक खुद उठ के आया, जी सर क्या चाहिए। मैं डनिल स्विच चाहिए। फिर गया, फिर आया, डनिल स्विच दी, फिर मैंने 50 का नोट दिया, फिर गया, फिर आया, भाग भाग के। क्यों? क्योंकि भाई वो कहते हैं मैं यहाँ आराम करने आया हूँ। अगर मैं अपने बीवी बच्चे छोड़ के केरला में छोड़ के आया हूँ, मैं एसी में बैठने के लिए आया हूँ, मैं पैसा कमाने आया हूँ, मैं काम करने आया हूँ। काम किया, सर्विस दी, कोई उसने नहीं। उसके बाद से मैं उसी दुकान का होके रह गया। कोशिश तो यही होती है यार, पाकिस्तानी स्टोर पे जाएं, उसको सपोर्ट करें, मगर पाकिस्तानी को काम ही नहीं करना। तो ये हमें बस ये कह जी अल्लाह देगा, तू कौन होता है। अबे तो मुझे भी तो अल्लाह ने भेजा था, मैं क्या पुतिन ने भेजा था? मुझे अल्लाह ने ही तो भेजा था। लोगों को सीज कहते ना, सीज द डे या सीज द अपॉर्चुनिटी, ये नहीं आता, इखलाक ही नहीं है, मिजाज ही नहीं मिलते, आंखें सर पे चढ़ी हुई होती हैं, तभी तो फिर ये हाल है दुनिया में। सो ट्रीटिंग एनिमल्स वाली बात मैंने कर दी, क्लास और जेंडर वाली बात कर दी। औरतों का तो बेड़ा गर्क है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में औरत होना जुर्म है। वी आर जस्ट हेटफुल फॉर नो रीजन, वाई कांट वी लव। और क्या आपने बात की, हाँ, इज इट मेरली रिजल्ट ऑफ डिटेरियोरेटिंग फाइनेंशियल सिचुएशन? नहीं, ऐसा नहीं है। आप पाकिस्तानी हर आदमी को 5 अरब डॉलर भी दे देना, वो जात में डीएनए में वो ऐसा ही है, वो ऐसे ही रहेगा। वो 5 बिलियन डॉलर देख के भी दूसरे का 2 बिलियन नजर आ रहा होगा, ये क्यों है इसके पास? हमारे डीएनए ही खराब है, अब फॉर वट एवर रीजन क्या है। बट जनरली जो है ना, अब ये चीज मैंने चमकीला में भी नोट की थी कि चमकीला का इशू क्या था। ठीक है, वो गाने वाने जिस तरह के भी बनाता था, बट इट वॉज प्योरली जेलसी कि यार ये ऊपर क्यों है, ये मशहूर क्यों है, इसके रिकॉर्ड क्यों बिकते हैं, मारो इसको। और उसके पीछे क्लर्जी भी लगी हुई है, उसके पीछे ये भी लगे हुए, वो भी लगे हुए, और फिर आपने देखा। तो हमारे यहाँ भी ज़्यादा फर्क तो है नहीं। तो यहाँ पे भी पाकिस्तान में कोई भी ज़रा सा ऊपर जाता है, उसकी टांगे खींच लेते हैं। ऊपर क्यों जा रहा है, पैसा क्यों आ रहा है इसके पास, भेजो ज़रा दूसरी फलाने फलाने इदारे को भेजो, इसको भेजो। खैर, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपकी गाड़ी का अफसोस हुआ, अब इसका कुछ कह नहीं सकते। यही ये फैक्ट है। इसीलिए पाकिस्तान में कहते हैं भाई पुरानी पुरानी चीज़ें यूज़ करो, शायद इसलिए पुरानी चीज़ें महंगी भी हैं। तो ये सीन है। खैर, आई होप उसके बाद स्क्रैचेस ना लगे हों, और बड़ा लंबा जवाब हो गया। बट प्रेयर्स फॉर यू एंड प्रेयर्स फॉर एवरीवन। बुरी नज़र से बचें। अगेन, मुझे बड़ा एलियन कॉन्सेप्ट लगता है ये, मगर ये कि हमें इसलिए लगती है बिकॉज हमें नज़र लगाने वाले बहुत लोग हैं। सो या अल्लाह बचाए सबको। खैर, और जी चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपको तो ये फ़ौरन कट के बाद आ गया होगा, लेकिन बीच में 1 घंटे का ब्रेक आया था बिकॉज डिनर वॉज सर्व्ड, और मैनचेस्टर सिटी हार रही थी रियल मैड्रिड से, जो कि इवेंचुअली वो हार गई, पेनल्टी शूटआउट्स पे गया वगैरह वगैरह। सो या बच्चों के साथ ज़रा वो देख रहा था, तो बीच में गैप आ गया, तो तसलसल थोड़ा सा टूट गया, बट आई ट्राई टू गेट द ग्रूव ऑन। ऑलराइट जी, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज वांट टू एस्केप द मैट्रिक्स। एक तो यार ये आजकल के बच्चे हैं, इन्होंने एंड्रू टेट से ये सीख लिया है, और बस सबको एस्केप करना है, पता नहीं क्या। एनीवे, Assalamualaikum Junaid uncle, straight coming to the point. I'm 18 and studying in my second year. I have big dreams and want to achieve them, but society is not allowing me to. क्या सोसाइटी आपके घर में आ रही है बेटा कि ये काम आपने नहीं करने? ये रीजंस होते हैं, हमें रीजंस नहीं देने, रीजन से बालातर होना है जिंदगी में, कुछ करना है, वरना बहाने बनाने को लाख बहाने। आज ही बल्कि मैं एक स्टोरी बना रहा था इंस्टाग्राम पे, वो मैं उसमें यही कहना चाह रहा था कि मोस्ट ऑफ यू कैन मेक लॉट्स ऑफ मनी घर बैठ के, इफ प्रोवाइडेड इफ यूर स्मार्ट अबाउट इट। और उसमें तरीकाकार मैं बेसिकली ये बताना चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल, सॉरी मैं अभी ईमेल पे आता हूँ, कि अब आप जैसे, मुझे बहुत सारे लोग फॉलो भी करते हैं आप में से, ठीक है ना, आपने देखी भाई मैं बाइक टेल्स बनाता हूँ, और बाइक टेल्स जो है, लाइक माई अदर वीडियोज आर नॉट स्पॉन्सर्ड, एंड यू सी अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन देम, बिकॉज बहुत सारे लोग देखते हैं, लाखों व्यूज आते हैं उसमें। आप एक प्रेजेंटेशन बनाए 3 पेज की, पहले इंट्रोड्यूस करें जी जुनैद अकरम साहब ही इनके फॉलोअर्स हैं। दूसरे पे बनाए जी ये बाइक टेल्स की 2 एपिसोड आई हैं, यूट्यूब पे इतने लाख व्यूज थे, फेसबुक पे इतने लाख व्यूज थे, राइट। और तीसरी पे आप ब्रांड प्रोपोजिशन बना के भेजें ब्रांड्स को कि भाई अब बाइक टेल्स में कितनी स्पॉन्सरशिप आ सकती है। बाइक
अब आप बाइक पाकिस्तान में कौन बनाता है? यूनिक, सुपर पावर, सुपर एशिया, वट एवर, ठीक है, क्राउन, यूनिक, वट एवर, उनको आप भेजें कि जी आपकी बाइक की मार्केटिंग होगी। हेलमेट्स कितनी कंपनीज बनाती हैं, हेलमेट वालों को भेजें। अच्छा, सेफ्टी गियर, ग्लव्स वगैरह, ये सारी चीजें ये कौन बनाता है, उनको भेजें। इंजन ऑयल शेल को भेजें, टोटाल को भेजें, वगैरह वगैरह, राइट। सो एक बाइक टेल्स में इतनी सारी स्पॉन्सरशिप्स हो सकती हैं। साथ ही साथ आप इलेक्ट्रिक बाइक की इतनी अब कंपनीज आ रही हैं पाकिस्तान में, उनको बेचें। इलेक्ट्रिक स्कूटी वालों को बेचें कि यार आपकी स्कूटी पे ये बंदा बाइक टेल्स बनाएगा, बड़ी पॉपुलर सीरीज है, तो आपकी भी चीजें हाईलाइट हो जाएंगी। सो इतने सारे एवेन्यूज हैं उसको टारगेट करने के। अब आप बोलेंगे आप खुद क्यों नहीं कर रहे? यार अल्लाह का शुक्र है, पहले सिलसिले इतने होते हैं कि इतनी इंक्वायरीज होती हैं कि वही पूरी नहीं हो पाती। तो मगर ये कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, चाहे आप इंडिया में भी बैठे हो, कहीं भी बैठे हो। ऑल यू नीड इज अ पावर पॉइंट, उस पर 3 पेज की आपने बनानी है, एंड ऑल यू नीड टू नो कि पाकिस्तान में कौन कौन से ब्रांड्स काम कर रहे हैं। लिंक्डइन पे आप जाएं, मार्केटिंग मैनेजर को जो है ना आप या मार्केटिंग जीएम को आप आराम से उसको बोले कि आपके मेरे पास आपके लिए एक प्रोपोजिशन, उनके साथ जूम की 10 मिनट की मीटिंग कीजिए। आप बोलेंगे यार आपसे रब्ता कैसे होगा, उनसे तो हो जाएगा। तो बड़ा आसान तरीका है, देखो ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। मेरा नंबर ढूंढना इज द इजिएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। नॉट जस्ट मेरा, इन्फ्लुएंसर्स का। फेसबुक पे ऐसे भी ग्रुप्स मौजूद हैं जहां पे आप अगर लिखेंगे जी जुनैद अकरम का मैनेजर कौन है, तो 500 लोग हाथ उठा के बोलेंगे हम उसके मैनेजर हैं। होंगे उनमें से कोई भी नहीं, लेकिन ये कि दे आर पीपल हु ईदर नो मी और हैव वर्क विद मी, या नो मी थ्रू समवन, राइट। डिग्री ऑफ सेपरेशन शायद एक लोग की हो, बीच में 2 लोग हो, राइट, बट दे नो के इनके थ्रू हमारा राब्ता हो सकता है। सो इट्स वेरी सिंपल, आप कहीं पे भी बैठ के आराम से लाखों रुपए कमा सकते हैं, बट अकल थोड़ी सी अगर इस्तेमाल करो, थोड़ी सी मेहनत, इसमें ज़ाहिर है रिसर्च काफ़ी ज़्यादा चाहिए। नाउ ऑल ऑफ यू कैन, एंड नॉट जस्ट विद मी, आप दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को भी फॉलो करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं, देखें उनकी नीश क्या है, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, उनकी मार्केट क्या है, किन को टैप किया जा सकता है। क्या पता कंटेंट क्रिएटर को नहीं नजर आ रहा हो कि यार मैं ये पोटेंशियल है, क्या पता ब्रांड को नजर नहीं आ रहा हो कि ये पोटेंशियल है, तो आप वो हार्बिंजर बने और इन दोनों को यूनाइट करें और काम पकड़ें और अपने पैसे कमाएं। मगर अकल ही नहीं है, कंप्लेन करना सबको आती है, पाकिस्तान में काम नहीं है। पाकिस्तान में बहुत काम है, वरना मैं पागल नहीं हूँ कि इंग्लैंड छोड़ के पाकिस्तान में काम कर रहा हूँ। समझ में आई आपको मेरी बात? ओके, सोसाइटी इज नॉट अलाउइंग मी टू, पता नहीं कौन सी सोसाइटी है भाई, ये सिंधी मुस्लिम सोसाइटी है, पीसीएचएस सोसाइटी है, कौन सी सोसाइटी घर आके मना कर रही है कि काम नहीं करो। अच्छा, द फर्स्ट टाइम माय फादर आस्क्ड मी व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ आफ्टर मैट्रिक रिजल्ट, ही वाज एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर लाइक इंजीनियर और समथिंग। हाउ कैन आई गिव हिम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर? बिकॉज आई वाज डिस्कवरिंग एट दैट टाइम, आई टेल माय फादर व्हाट आई एम थिंकिंग, बट आई नो that I cannot be an engineer or any kind of traditional studies. After a lot of thinking that I am interested in आई फिगर्ड आउट, बेटा आपने इंग्लिश ना लगता है उर्दू में लिख के इसको गूगल ट्रांसलेट कर दिया, बिकॉज सेंटेंस स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। इट्स ओके, जरूरी नहीं इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, अगर नहीं आती तो उर्दू में भले लिख ले, मुझे कोई मसला नहीं है। खैर, इसको जरा फिगर आउट करें जिंदगी में। आप 18 साल के, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर, so that's why I go to some type of college to test that it is my real passion or just thought I take part in dramatics. मैं I'm reading as it is. अक्सर लोगों की grammatical mistakes होती हैं, वो मैं ignore करके structure सही कर लेता हूँ, but I just want to show you बेटा कि आपकी ईमेल पढ़ने में ऐसी लग रही है। I take part in dramatics and that was the thing that I really enjoyed, and now after 2 years of deciding that I want to be an actor, I am sure I want to, but now the actual problem begins how to convince Pakistani parents of that, and if I did it somehow I will face society listening to words क्या कंजरपना लगाया हुआ है और अच्छे घर का लड़का ऐसे काम नहीं करते वगैरह वगैरह। I am saying those words because I am really listening to them. No one in my entire khandan is financially free and they want their children to do that by choosing career on their saying, and I don't have a mindset of getting a degree and finding a job on the basis of that degree, and I want to go to art university, but that is also a barrier for me. Needs your advice on that, Junaid uncle. Thank you. अच्छा, फर्स्ट चीज जो आपने लिखी है स्केपिंग द मैट्रिक्स, तो आप एंड्रू टेट को सुनना ज़रा कम करें और रियलिटी के साथ जुड़ें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप 18 साल के हो, सो यू नीड टू नो व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। ये चीज़ें ना बहुत पहले ज़िंदगी में करनी चाहिए, मगर बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक रियलाइज़ ही नहीं हो रहा था कि उनके अंदर ट्रू पोटेंशियल क्या है, ठीक है। इफ़ इट्स योर पैशन टू एक्ट, एक काम कीजिए, आप लिस्ट डाउन कीजिए कि पाकिस्तान में आर्ट स्कूल्स कितने हैं, कौन कौन से हैं, कौन कौन सी सोसाइटीज़ हैं, कौन कौन से इदारे हैं जो एक्टिंग सिखाते हैं, वहाँ पे जाएं, दाखिला लें या दाखिला ना लें, उनके बारे में नॉलेज लें, सारी चीज़ें लें। आपने पहले कहीं एक्ट किया है, कभी टेस्ट दिया है, कभी ट्रायल दिया है, ये सारी चीज़ें करें। ये नहीं कि आपने ये नहीं लिखा आपने एक्टर बनना क्यों है, कि आपने कभी एक्टिंग की है या आपका पैशन है, या फिर ये कि आपको सेलिब्रिटी बनना है, बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस। सेलिब्रिटी बनने, मशहूर होना इज़ वन थिंग,
एक्टिंग आना इज वन थिंग, ठीक है। इसमें बड़ी आसान सी मिसाल है कि बहुत सारे फिल्में हम देखते हैं जो कमर्शियल बॉलीवुड की, अगर मैं एग्जांपल दूं तो मनोज बाजपेयी इज एन एक्टर, राजकुमार राव इज एन एक्टर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज एन एक्टर। बट जो दूसरे हम देखते हैं वो जो है नेपो किड्स जैसे हो गए, तो वो जो होते हैं वो स्टार्स होते हैं, वो सेलिब्रिटीज होते हैं। इन दोनों में चीजों में बहुत बड़ा फर्क है। जैसे औरी है, औरी क्या करता है, बट औरी इज अ सेलिब्रिटी, राइट, वो फेमस है और उसका कोई स्किल नहीं है, कोई आर्ट नहीं, ही इज अ लिवर। लिवर क्या होता है? तो सेलिब्रिटी बनना है का शौक है या एक्टिंग करने का शौक है, ये दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। और पाकिस्तान में भी ये गैप बड़ा वाइड है। तौकीर नासिर आपको याद होंगे, बड़े जबरदस्त एक्टर थे। फिरदौस जमाल आपको याद होंगे, बड़े अच्छे एक्टर थे। लेकिन अब एक्टर वही होता है जो गुड लुकिंग होता है, राइट। म्यूजिशियन भी ये वही होता है जो गुड लुकिंग होता है। ये थोड़ा बहुत चलो कोक स्टूडियो में आपके ये दूर दराज इलाके के या पसमानदा इलाके के लोगों की रिप्रेजेंटेशन हो जाती है तो आपको लगता है, वरना ओवरऑल आप देखें तो सबका जो है ना फुल भाई जॉ लाइन वॉ लाइन सब बनी हुई होती है और वही सिंगर होते हैं, बाकी तो सिंगर नहीं बन पाते यहाँ पे, राइट। सो टैलेंट और फेमस होना बहुत बहुत डिफरेंट चीजें हैं। सो आपने अगर ये बनना है तो पहले तो आप इस चीज की भरपूर जानकारी लें और इसका अपना केस बनाएं और प्रेजेंट करें। ये नहीं बोलना होता पेरेंट्स को, जित अब आप में से कोई भी कुछ भी बनना चाहता हो या कुछ भी करना चाहता हो, या अगर आपको बाहर पढ़ने जाना है या आपको कोई भी जिंदगी में काम करना है, सो यू नीड टू प्रेजेंट इट लाइक अ केस। मैं आपको गारंटी देता हूं, अगर आप इसकी एक प्रेजेंटेशन बनाएंगे, भले आप इस पे ना बनाए पावर पॉइंट पे, अपनी मेंटल प्रेजेंटेशन ही बनाए या व्हाइट बोर्ड पे समझाए ना बाप को, तो बाप शायद मान भी जाए। लेकिन अगर आप ख्याली पुलाओ कि जी मुझे ये करना है क्योंकि मेरा दिल चाह रहा है, इस पे कोई बाप नहीं मानेगा, मैं भी नहीं मानूंगा। जितना मैं सपोर्ट करूंगा, एट द एंड ऑफ द डे मैं भी चाहूंगा यार मेरा बच्चा किसी ऐसी लाइन में जाए जहां पे वो दो चार रोटी तो कमा सके, ठीक है। आई एम अ ट्रू बिलीवर ऑफ द फैक्ट कि वन शुड, देखो द रीजन ऑफ माई वट एवर सक्सेस दैट आई हैव इज बिकॉज माई पेरेंट्स नेवर इंटरफेयर्ड इन माई लाइफ। लेकिन उसकी एक बुनियादी वजह भी थी, बुनियादी वजह ये थी कि मैं कमाता था। जब आप कमाते हो ना तो आपकी बहुत सारी बातें मान ली जाती है कि चलो यार कमाऊ पूत है, करने दो जो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने जिंदगी में ये चीज सीख ली थी कि जिद करके कुछ नहीं मिलेगा, यू हैव टू अर्न इट। एंड समटाइम्स इन देसी हाउस होल्ड और स्पेशली वैसे हाउस होल्ड जहाँ पे इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स हो, जहाँ पे माली हालात इतने अच्छे ना हो, तो पहले आपने अपना प्रूव ये करना। देखो हर पेरेंट की ख्वाहिश ये होती है कि मेरा बच्चा गलत लाइन में ना लग जाए, या मेरा बच्चा गलत हाथों में ना चला जाए, या बुरी आदतों में ना लग जाए। मैंने 16 साल की उम्र से ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, 18 साल की उम्र में रेस्टोरेंट में काम करता था। तो मेरे पेरेंट्स के जहन में पहले ही बन गया था कि यार ये बच्चा जिम्मेदार है, ये अभी से अपनी जिम्मेदारी समझता है। हालांकि आई वॉज फोर्थ इन लाइन अपने बहन भाइयों में, ठीक है, लेकिन मैं काम करता था क्योंकि मुझे अंदाजा था घर के हालात अच्छे नहीं हैं, पढ़ाई करने में प्रॉब्लम है, फीसें लेट हो जाती हैं, बड़ी जलालत होती है स्कूल में, बार बार खड़ा कर देते हैं, दिस दैट, फीस नहीं आई आपकी। इसमें मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैंने वैन क्यों छोड़ी थी और जब मैंने वैन छोड़ी थी तो मैं कैसे स्कूल जाता था। लोग कहते हैं ना कि जी हम 4 मील समंदर पार करके जो है ना स्कूल जाते थे। मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि मैं कहाँ कहाँ किस तरह के हर्डल से, हालांकि बीच शहर में जहाँ मैं रहता था, बीच शहर सेंटर ऑफ कराची, बट किस तरह नालों नदियों से होता हुआ मैं स्कूल जाता था। आई विल शो इट टू यू समडे। सो केस मैंने कैसे बिल्ड किया अपनी ज़िंदगी का, मैंने कमाना शुरू किया, मैंने जिम्मेदारी शो की, और जब आप जिम्मेदारी शो करते हो फिर आपके पेरेंट काफ़ी लीनियंट भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो लीनियंट हो गए, फिर मैं इस लाइन में आ गया। तो मेरे पेरेंट्स की तरह, हालांकि मेरी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी इस लाइन में नहीं है। हालांकि चलो अब हैं अम्मी के ददियाल की साइड से, माई वेरी वेरी मच, मेरा एक ब्लड रिलेटिव, लाइक ब्लड रिलेटिव मैं कह रहा हूँ आपको, दूर का रिश्तेदार नहीं कह रहा, ही इज़ अ टीवी एक्टर। और ये कि नाम बताने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने कभी बताया कि मैं कौन हूँ तो मैं क्यों बताऊँ वो कौन है, खली वली अपनी अपनी। खैर वो वी डोंट मीट, और ज़ाहिर है वो फैमिलीज डिसइंटीग्रेट वट एवर फॉर वट एवर रीज़न। तो खैर वैसे मेरे ख़ानदान में ना कोई शख्स कारोबार करता है, ना ही कोई शख्स किसी परफॉर्मेंस साइड पे है, राइट। आई एम द ओनली वन डूइंग बिजनेस, दिस इज़ अ बिजनेस। बाकी सब डर के रहते हैं, नौकरियां करते हैं, मैट्रिक्स में फंसे हुए हैं जैसे आप कहते हो ना, तो डर के आगे जीत है। अल्लामा ऋतिक रोशन की ये बात मैंने पल्लू से बांध ली थी। मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी इस तरह की लाइंस हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिन्होंने कंबाइन होके, वो कैप्टन प्लैनेट था ना, सारी पावर्स कंबाइन होती थी तो कैप्टन प्लैनेट बनता था। तो किसी किसी टीचर की कही हुई वो बात, किसी दोस्त की कही हुई वो बात, किसी फिल्म में सुनी हुई कोई बात, ऋतिक रोशन की बात, डर के आगे जीत है। तो डर के आगे बहुत कुछ है, बहुत सुकून है, बहुत मजे हैं, एंजॉयमेंट है। ये सोचना छोड़ दे लोग क्या कहेंगे, और आप भी इसी चीज का शिकार हो कि लोग बोलेंगे कंजर है तो बोलने दो। लोगों के बोलने से क्या होता है, कुछ नहीं होता। वंस यू क्रॉस दैट लाइन कि लोग क्या कहेंगे, लाइफ इज वेरी मच पीसफुल, इट्स सो मच एंजॉयबल।
आप मेरी ज़िंदगी देखते ही हैं, मेरी तरह और भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने बैरियर्स तोड़े हैं, जो शायद अपनी पर्सनल ज़िंदगी में बहुत शाय भी हों, बहुत इंट्रोवर्ट भी हों, या उनकी फैमिली में इस तरह की कोई मिसाल ना हो, और फिर ज़ाहिर है उन्होंने बैरियर तोड़े और आज उनकी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह खुशहाल है। दूर से तो ऐसी दिखती है, बाकी अंदर तो सबके चैलेंजेस चलते रहते हैं। सो इस चीज़ से बाहर है कि लोग क्या कहेंगे, जब आप ऑस्कर अवार्ड ले रहे होंगे ना, तो यही लोग चढ़ चढ़ के बताएंगे कि ये हमारी गली में रहता था, या हमारे फुप्पी का लड़का है, वगैरह वगैरह। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगेन ख्वाहिशात सबकी होती हैं, ख्वाहिश हमारी भी होती थी, हार्वर्ड पढ़ने जाएं या क्या करने जाएं। 250 रुपए स्कूल की फीस नहीं थी, मेरे अब्बा उठा के ले आए कैंसस सिटी, विचिटा यूनिवर्सिटी कैंसस, मुझे आज भी याद है। उनको पता नहीं कहाँ से उसका ब्रोशर मिल गया और वो लेकर आए कि मेरी ख्वाहिश है तुम यहाँ जाओ। मैं अब्बू यहाँ की तो फीस भर दें, विचिटा की भी भर देंगे, विच पीछे लग गई हमारे फीस नहीं आई। तो बट ख्वाहिश सबकी होती है, अगेन प्रेजेंटेड लाइक अ केस, और ये बताएं कि भाई ये चीजें मैंने कर ली हैं, आपकी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस है मुझसे वो ये है, मैं यहाँ यहाँ ये मीट कर चुका हूँ, ये मेरी एक्सपेक्टेशंस है आपसे। तो आधा रास्ता मैं आया हूँ, आधा रास्ता आप आए, ना पूरा रास्ता पेरेंट्स को आना चाहिए, ना पूरा रास्ता औलाद को जाना चाहिए, बिकॉज दोनों तरफ से ये फिर बदतमीजी के जुमरे में आ जाती है और ये गला घोटने वाली बात है, राइट। सो आप अपनी जिम्मेदारी शो करें, मैं सबसे बात कर रहा हूँ आपसे, नॉट जस्ट विद दिस किड, हम सबसे, कि अपनी जिम्मेदारी शो करें, अपना पार्ट पूरा प्ले करें, और फिर उसके बाद अपने पैशन पे आए। क्या देखो घर में ठीक है रोटी नहीं है, मैंने रोटी ला के दे दी, अब मैं कर लूँ अपना पैशन, तो कर लें आप, कोई भी नहीं मना करेगा। सो यही बात है और यही वजूहत है, ठीक है। आई एम हैप्पी दैट यू हैव सम सॉर्ट ऑफ पैशन इन यू। ये क्यों है, कहाँ से आ रहा है, वो भी आप फाइंड आउट कर ही लेंगे। मगर अगेन मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ कि आपको एक्टिंग का शौक है, सेलिब्रिटी बनने का शौक है? ये दोनों चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं और दोनों चीज़ों का कोई ताल्लुक नहीं एक दूसरे से। बहुत सारे लोग फजूल में फेमस है पाकिस्तान में भी, मॉर्निंग शोज़ में भी आते हैं, नाइट शोज़ में भी आते हैं, गेम शोज़ में भी आते हैं, बट उनका कोई काम वाम कोई ऐसा है नहीं। बॉडी ऑफ वर्क जिसको कहते हैं वो कोई ख़ास होती नहीं है, बट देर जस्ट फेमस बिकॉज वो किसी सेलिब्रिटी के साथ ज़्यादा दिखते थे, या किसी के साथ दोस्त हैं, या कोई नेपो किड है, या वगैरह वगैरह। सो मैट्रिक्स वाले इससे बाहर हैं, पूरी ज़िंदगी एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स का हिस्सा ही रहोगे। हाँ, ये यहाँ तक बात ज़रूरी है, किसी की गुलामी ना करें, अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी जिए, तो उस बात का तो मैं भी हमेशा सबको कहता हूँ। और चूज़ योर ओन डेस्टिनी, चूज़ योर ओन पाथ। ये ना देखें दुनिया यहाँ जा रही तो मैं भी उस रास्ते पे जाऊँगा। अपनी अपनी कला खुद निकालें, संवारें, और जो भी आप करना चाहें ज़िंदगी में, अपनी टर्म्स पे जीना, उसका मज़ा ही कुछ और है। लेकिन अपनी टर्म्स पे जीने के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं दुनिया आपकी बात मानने लग जाती, आपको मनवानी पड़ती है। वो आप मनवाओगे कैसे? आप उनकी नीड्स पूरी कर दो और फिर उसके बाद अपनी नीड पूरी करो। सो ए टू बी और बी टू सी जाएगी ज़िंदगी। सब गुड लक टू यू बेटा, ख्याल रखो अपना, एंड आई होप ये पैशन आपको ज़िंदगी में बहुत आगे लेके जाए, बहुत सारी सक्सेस मिले आपको, मगर थ्रू प्रॉपर चैनल जाना है। रिसर्च करें कौन से स्कूल्स हैं, कहाँ एक्टिंग सीख सकते हैं, कहाँ पे थिएटर होता है, थिएटर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, वगैरह वगैरह। अपना टेस्ट, स्क्रीन टेस्ट होता है, जो भी टेस्ट होता है करें, अच्छी बात है, करें एक्टिंग वैक्टिंग करें, एक्टिंग के बादशाह हो आप यार। सो या टेक केयर, खुदा हाफिज़। ऑलराइट जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इट सेज क्लेप्टोमेनियक आउट ऑफ कंट्रोल। क्लेप्टोमेनिया होता है जिन लोगों को छोटी मोटी चोरी की आदत होती है। हाय जुनेद भाई, गुड डे टू यू एंड योर टीम। आई एम गोइंग to come out as the biggest asshole of your Ask Ganjiswag series, but I need your help, so here it goes. For background, first of all, nobody is the biggest asshole or smallest asshole. It's a safe space for everyone, and I understand people have issues. किसी के साथ ज़्यादा होते हैं, किसी के साथ कम होते हैं, तो please do not, we don't use labels here. It's not a therapy session, I know, but फिर भी यहाँ पे किसी भी किस्म की labeling नहीं है, so don't worry about that. For background, I'm a well-to-do family, from a well-to-do family. My father works in the Ministry of Planning and Development, and my mother is a housewife. As the title suggests, I'm a kleptomaniac. It all started in Islamabad when I was 10. I still recall my first encounter when my ammi sent me to get some groceries. I was familiar with the local shopkeeper and his shop. I would always ask him for products for which he either had to turn his back or on the counter, or even go upstairs in the storage unit. That was my window of stealing chocolates or chips packet, etc. I used to show the riches in front of my friends while playing cricket, and it started giving me the thrills. This turned into a daily routine, so much so that every shop market I would enter, I would scan for any cameras in visual sight and what angles does it capture. Whenever I went for a haircut, I always used to steal clay or wax jar from the salon. Whenever I went to a restaurant, I would steal cutlery, which always ended up throwing away in the bin. I had over 10 wax boxes in my room one time, and my father pointed out, why do you buy so many when you don't even use them? Fast forward to 2024, I have been dating this girl for a little over a year, and every date I give her एक store का नाम लिया है, lip balm, which I steal. I'm listing down my last 3 months burglary. Kindly do not name the brands. Shoes from ABC, Attar from
एक और दुकान, कफ लिंक्स फ्रॉम एक और दुकान, वॉच फ्रॉम अनदर दुकान, बिग स्टोर इन इस्लामाबाद, 11 pieces of clothes from 7 shops. Dude, कपड़े कैसे चुरा रहे हो? Junaid bhai, I'm sure you hate me and are calling me an absolute niche insan for doing such things during an economic turmoil, and I call myself that too sometimes, but I can't help it. I have this urge to steal stuff when no one is looking, and the satisfaction I get post doing it is unmatched to me. No one except for one close friend of mine knows about this disease of mine. I don't know how to stop. Please suggest me something. If I try and reveal this to my father, he will beat the shit out of me. अच्छा, जैसे आपने ईमेल सुनी, एक बॉय है, इन्होंने अपनी एज नहीं लिखी, बट आई एम गेसिंग के अर्ली 20s या टीनेज में है, फ्रॉम अ वेल टू डू फैमिली, फादर मिनिस्ट्री में काम करते हैं और घर में कोई ऐसा कोई इतनी वो नहीं है, और चीज़ें चोरी करने का शौक है. आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड द थ्रिल. फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने जैसे बोला कि यू मस्ट बी कॉलिंग मी अ नीच इंसान, सो like I said in the beginning as well, okay, there's like no such thing as labeling. People have issues, and of course this is also stemming from some trauma or some sort of an issue that you're dealing with, and you're enjoying the thrills. कुछ लोग होते हैं एडवेंचर सीख करते हैं, which is why there are people who climb up the mountains, who go skydiving, who do bunch of other things just for the sake of thrill. ये भी एक किस्म का thrill है, of course in a negative way, and you seek that, and it gives you a high, of course. There used to be this actress, उसका बड़ा अच्छा सा नाम था, क्या नाम था, एक सेकंड, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक नाम याद नहीं आएगा. There have been so many celebrities who have been caught shoplifting. For example, Winona Ryder, ब्रिटनी स्पीयर्स, लिंडसे लोहन. अब आप इनकी नेटवर्थ देखें तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर में मिलेगी, लेकिन फिर आप सोचेंगे कि यार जब इतने पैसे हैं तो क्यों. अगेन, जस्ट लाइक इन योर केस, यू आर नॉट डूइंग इट टू कंज्यूम इट, यू आर डूइंग इट फॉर फन. सो सिमिलरली दे वर ऑल्सो सीकिंग फन एट सम पॉइंट इन लाइफ. इनफैक्ट विनोना राइडर वॉज कॉट स्टीलिंग पैंटीज, क्योंकि वो चैनल ई आता था तो उसमें बार बार ये मेंशन होता था, एंड शी obviously went to jail, I guess, as well for shoplifting. तो ये एक थ्रिल होता है. आई हैव ऑल्सो डन दिस, मगर ये कि वो कल ही मैं देख रहा, मिल्क टॉफ़ी एक आती थी मिचल्स की, वो मुझे बड़ी पसंद थी, और वो भी मैंने इसलिए की थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू नो कि कैन आई गेट अवे विद इट. एंड आई थिंक द अंकल ऑल्सो सॉ मी, बट ही डिडंट से एनीथिंग बिकॉज वो नहीं चाहते थे शायद कि मैं शर्मिंदा हूँ. और मैंने एक ही बार वो किया था कि मैंने उनको कोई चीज़ बोली और वो उस तरफ गए और मैंने टॉफ़ी उठा के ऐसे हाथ में रख ली, एंड देन मैंने हाथ नीचे कर लिए थे. आई वॉज वॉट 8 or 9 years old, लॉन्ग टाइम अगो, but I still remember it, and I'm still obviously ashamed of it. तो इसमें I guess what you really enjoy is कि I got away with this. But see, here's the thing, all it needs is one catching, and then you never know. अच्छा, इसमें होता ये है कि for example if you're caught stealing, तो look at the repercussions. हमारे यहाँ होता ये है कि अगर कोई बंदा पकड़ा जाता है तो उस पर 10 केस और ठोके जाते हैं कि यार ये भी पहले हुआ था, वो भी इसी ने किया होगा, ये बंदा मेरी शॉप पे आता रहता है. तो अगर तो फॉर एग्जाम्पल नाई की दुकान से आपने वैक्स उठाई और उससे एक बार देख लिया, तो नॉट ओनली वो बाकी के वैक्सेस भी आपके ऊपर मारेगा, वो फिर कैश भी मारेगा कि यार मेरा कैश भी गायब हुआ था, मेरा फोन भी गायब हुआ था. देखिए, पीपल रेडिली मेक स्टोरीज. इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ. मैंने एक पायलट शूट किया था विद दिस प्रोडक्शन हाउस. वो जियो या हम टीवी के लिए कोई शो होना था, वो फिर खैर वो पायलट एक्सेप्ट नहीं हुआ था. तो उसमें वी वॉन्टेड टू कवर द इल्स ऑफ सोसाइटी, के सोसाइटी में क्या क्या खराबियाँ हैं, क्या क्या गलतियाँ हैं. एंड ऑफ नेचुरली आई वॉज द होस्ट बिकॉज मैं इन चीज़ों के ऊपर बात करता था. तो उसमें हमने रॉन्ग वे वालों को भी पकड़ा, उनका इंटरव्यू लिया कि आप रॉन्ग वे क्यों आ रहे हो, इस तरह करके एक ज़रा नसीहतों वाला शो था, बट इट वॉज ऑल्सो फनी. तो उसमें वी डिड दिस थिंग, हमने गोप्रोज लगाए खंभों पे, और नाजिमाबाद में, आई थिंक मैंने स्टोरी पहले भी शेयर की है, कि वो जो एक नाला जा रहा है बीच सड़क से ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल के पास, मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया. अब मैं जो है आम कपड़ों में नहीं था, मैं बिल्कुल प्रॉपर्ली सूटेड बूटेड, और मैं खड़ा नाले के नीचे देख रहा हूँ. तो जब गुजरते हुए लोग, अगर तो मैं गंदी हालत में हूँ तो लोग बोलते कोई नशाई है या कोई हीरोइनची है, वट एवर. मगर लोगों ने देखा यार ये एक सीमिंगली पढ़ा लिखा बंदा अच्छे पैंट शर्ट पहन के और जूते पहन के नाले के अंदर क्या देख रहा है. बाइक्स रुकना शुरू हुई, वो भी झांकने लगी कि क्या है. गाड़ियाँ रुकी, एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई नो इस तरह की और बहुत सी सारी वीडियोस अब आई भी हैं, आपने देखी भी होंगी. वी डिड दिस इन 2017, जब 2016 के एंड में या 17 के शुरू में, जब मैं नया नया पाकिस्तान वापस आया था. तो हमने उस वक्त ये किया था. वो खैर कभी फुटेज रिलीज नहीं हुई, अब आई डोंट नो फुटेज है भी कहाँ. तो उसके बाद वो रश लग गया. जब रश लग गया, दोनों साइड का ट्रैफिक जाम, विद इन 10 मिनट्स दोनों साइड का ट्रैफिक जाम हो गया और लोग खड़े होकर देख रहे हैं. खैर, सो आई वॉज टोल्ड बाय द प्रोड्यूसर कि आपने जब रश लग जाएगा आपने सीन से आउट हो जाना है. तो मैं चला गया. अब लोग खड़े हुए, राइट नाउ न्यू सेट ऑफ पीपल हैव जॉइंड इन, और ओल्ड सेट ऑफ पीपल जिन्होंने मुझे वहां खड़े होकर देखा था वो चले गए थे, राइट. फिर मैं दोबारा गया, नाउ वी हैव न्यू सेट ऑफ पीपल, और मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि भाई क्या हुआ.
यू नो व्हाट पीपल सेड, लोगों ने बोला यहाँ पे लाश दिखी है, एक ने बोला यहाँ पे अजदा दिखा है, राइट, एक ने बोला कि यहाँ पे रोते हुए बच्चे की आवाज आई है. लाइक पीपल वर जस्ट मेकिंग शिट अप एंड आई वाज द वन हु स्टार्टेड दिस. सो पीपल कैन कम अप विद व्हाटएवर दे फील लाइक. इसी तरह जो मॉब लिंचिंग होती है, आपने देखा होगा हमारे मुल्क में बहुत होती है, और मॉब लिंचिंग इसलिए नहीं होती कि कोई जो है रिलीजियसली बहुत चार्ज्ड है, या फिर कोई जो है हु हेट्स द थीव्स. जैसा कि हम देखते हैं कि अभी वो पिछले दिनों कराची में भी एक मोबाइल स्नैचर पकड़ा गया था. वो पकड़ा गया था और वो जख्मी था, लेटा हुआ था. द राइट थिंग टू डू वाज टू हैंड इट ओवर टू पुलिस. बट एक अंकल आए, उन्होंने उसके मुंह पे 6 गोलियां मार दी और वो मर गया, लाइक दैट कैजुअली. नाउ उसने वो गोलियां इसलिए नहीं मारी 100%, ऑफ कोर्स आई एम श्योर वो तंग आया हुआ होगा इन लोगों से, मगर इसलिए भी मारी कि उसके घर में बिजली नहीं होगी, या उसके उसके घर में राशन नहीं होगा, या उसके और प्रॉब्लम्स होंगे, उसका एम्प्लॉयर अच्छा नहीं होगा, उसके हालात अच्छे नहीं होंगे, माशी हालात अच्छे नहीं होंगे, उसकी बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन होगी. उसने वो सारी फ्रस्ट्रेशन वहाँ निकाली क्योंकि मैं मारूं किसी को. सिमिलरली मॉब लिंचिंग में भी बहुत सारे लोग तो ऐसे ही आ जाते हैं कि अच्छा है ये हुआ, हाँ ठीक है ठीक है. अब जो हलवे वाला सीन था, उसमें क्या सारे इसलिए आए थे कि हलवा लिखा हुआ है? नहीं, कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज लेकर आए थे. यार ये इतनी वेल ड्रेस्ड औरत इसके साथ क्यों है, मेरे साथ क्यों नहीं, अब मैं यहाँ पे हंगामा करूंगा. ये करते हैं लोग. लोग बाकायदा डेटें खराब करते हैं पाकिस्तान में. ऐसा भी होता है, सफारी पार्क में गए, डेटों को छेड़ है, इसके पास है हमारे पास क्यों नहीं है. तो अंदर से जेलसी तो है. तो वो फिर जब मॉब लिंचिंग पे बात आती तो फिर वो 10 केस ठोक देते हैं आप पे. सो सिमिलरली खुदा ना खास्ता अगर आप पकड़े गए और आप पे फिर लंबा केस बनाया और बात मारते 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 सड़क पे आ गई और वो शक्ल ले गई मॉब लिंचिंग को, या किसी ने आवाज लगा दी कि इसने गुस्ताखी की है, तो फिर क्या होगा भाई. तो अपने आप को इन सिचुएशंस में ना डालें जो कि दैट कैन गो रियली रियली अगली. क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लोग हथियार भी रखते हैं. कोई बंदा तंग आया हुआ हो चोरी चकारी से, या वैसे ही तंग आया हो, गोली मार दे कि यार ये चोरी कर रहा था, मैंने इसको चोर को मारा है. एंड व्हेन ही कैन प्रूव थ्रू कैमरा कि हाँ ये देखिए सामान चुरा रहा था, इवन दो यू वोंट बी आर्म्ड और एनीथिंग, बट यू नो आपकी तो जान जाएगी. उसके साथ जो होगा वो होगा अगर उसने गोली चला दी. तो देयर आर लॉट्स ऑफ रिस्क इन्वॉल्व. तो ये ना ही करें. बचपन में ठीक है टॉफी वॉफी उठा ली, ये बच्चे करते हैं, शरारत करते हैं, उनको थ्रिल आता है कि वो आई गॉट अवे विद दिस, या मुझे फ्री में ये चीज मिली. मगर ये कि नाउ यूर ओल्डर, यूर डेटिंग समवन, अब आप उसको हर डेट पे आके लिप बाम दे रहे हैं चोरी का, और आपने जो पूरी लिस्ट जो भेजी है सामान चुराने की, जूते मुझे समझ नहीं आ रहा आपने कैसे चुराए. लाइक हाउ डू यू, क्या थैला लेके गए थे उसमें डाल दिए, कैसे किया. अब अतर वाली बात ठीक है, अतर छोटी सी होती है, पॉकेट बंदा 6 निकलवाता है और फिर एक पॉकेट कर देता है. कफलिंग भी छोटी चीज़ है, वॉच भी चले ठीक है जेब में आ जाती है. 11 पीसेस ऑफ क्लॉथ आपने कैसे लिए, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा. कपड़ा तो अच्छा खासा साइज में होता है. अब तो हर जगह हर दुकान पे कैमरे होते हैं, छोटे छोटे किराने स्टोर पे कैमरे होते हैं, और आपने अगर किसी बड़े स्टोर से निकाला है बड़ी बात है. अगेन मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रहा कि कल को आप ओशन 11 बन जाए और बिलाजियो लूटने निकल जाए, तो वो ना ही करें. सीख थेरेपी, हेल्प ले, किसी से बात करें, किसी बड़े से बात करें, किसी को बताएं, समवन यू कैन ट्रस्ट, या फिर कोई रिलीजियस स्कॉलर आपकी विसिनिटी में हो, उनको ये मसला समझाएं, या फिर लाइक यू नो प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाएं. स्पिरिचुअल हेल्प तो अपनी जगह ठीक है, मगर प्रोफेशनल हेल्प लें. क्लेप्टोमेनिया इज एन इशू, इट्स एन साइकोलॉजिकल इशू, इसमें और कोई नहीं है. जैसा कि आपने खुद बताया, आप चीज़ें यूज़ भी नहीं करते, आप फेंक देते हैं. जैसे कटलरी आपने बताया, रेस्टोरेंट के उठा के चमचे कांटे फेंक दिए, बस आपको एक थ्रिल था कि मैंने इसको बस नुकसान करना है इसका. तो आज आप कटलरीज चुरा रहे हैं, कल को ये चीज़ें बड़ी भी हो सकती हैं. कल को आपको थ्रिल आना, देखिए नशा किसी भी चीज़ का होता है, वो नशा जो है एक ही लेवल पे रह ही नहीं सकता. वो नशा हमेशा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बिकॉज आपको थ्रिल आना बंद हो जाता है, राइट. सेम गोज फॉर लाइक शराब. लोग अगर एक पैग से शुरू होते हैं, फिर एक पॉइंट के बाद 1 2 3 पैग से कुछ नहीं होता, फिर पूरी बॉटल डाउन करने पे आ जाते हैं. बहुत से लोग अब जैसे माइक टायसन आया हुआ था, हमारे दोस्त हैं ह्यूस्टन में, माइक टायसन का अपना कोई वेप है, तो वो भी वेप का काम करते हैं, तो उनके स्टोर्स हैं वेप के, तो वो आया था कि जी पार्टनरशिप करते हैं. तो माइक टायसन ऑलरेडी ठीक ठाक हाई आया था, और वहाँ बैठ के भी उसने पता नहीं कितना 100 गमीज खा गया था बैठे बैठे, लाइक 1 घंटे की मीटिंग में पूरा पैकेट खा गया था. तो उसको कुछ हो ही नहीं रहा था. वाई? बिकॉज वो इतने अरसे से इतनी डोप करता हुआ आ रहा है, तो उसको असर ही नहीं कर रही. तो ये चीज़ें फिर बढ़ती चली जाती, फिर ये चीज़ें हाथ से निकल जाएं तो बड़ा मसला हो जाता है. तो कोशिश करें ये चीज़ें अभी घड़ी और कफलिंग और अतर तक है तो इधर ही रुक जाए, क्योंकि कल को आप फिर गाड़ियाँ चुराने लग गए और मोबाइल छीनने लग गए. देखो मैंने अभी जो क्राइम शो मैंने पायलट बनाया है, वो रियल स्टोरीज हैं जो हम जेल से जाके लेते हैं कैदियों से. तो उसमें से एक बच्चा था, अगेन आप ही के जैसा बैकग्राउंड था, बस थ्रिल में मोबाइल छीनना शुरू कर दिया. 11 साल की उम्र से मोबाइल छीन रहा था. 15 साल की उम्र में 4 साल सक्सेसफुल उसने अपना गैंग चलाया. 15 साल के बच्चे ने, हाफिज कुरान और अच्छी फैमिली का पढ़ा हुआ. और फिर मैं स्पॉइल नहीं करूंगा क्योंकि कल को इसको एपिसोड भी बनानी होगी. खैर उससे फिर कुछ हुआ और फिर वो जेल में चला गया, एंड ही सर्विंग लाइफ. तो यू नो थ्रिल में शुरू हुआ था, तो थ्रिल में आज इस्लामाबाद में आप रहते हैं, चलो इस्लामाबाद में
आप लिप बाम कर रहे हो लेकिन कल को मोबाइल स्नैचिंग का कल्चर अब वहाँ पे भी आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब तो ज़ाहिर है जब देखते हैं पाकिस्तान में कि कराची में चिल सीन है तो हम भी छीनेंगे यहाँ 5 लाख का आईफोन, फिर बल्ले बल्ले। तो कल को आप उस लाइन में ना लग जाओ, क्योंकि अगेन यू विल बी डूइंग इट फॉर थ्रिल बट देन इट कैन टेक अवे योर लाइफ और समवन एल्सेस लाइफ एज वेल। तो इस चीज़ को यहीं रोकना होगा। आई एम ग्लैड दैट यू शेयर्ड इट विद मी, यू found courage, enough courage to share it with me. Or again, there's no judgment. This is clearly an issue. This is clearly an underlying psychological issue that you're dealing with, that you're unaware of. तो बेस्ट यही होगा कि इसको किसी प्रोफेशनल के पास लेके जाए. मे बी they'll be able to help you and eventually they'll be able to help you. And the fact that you also understand that it's wrong, which is why you emailed me, वरना आप नहीं करते रहते काम, मगर आपने किया because the guilt is eating you as well. So I'll pray for you. और मैं आपको बस यही कहूँगा, बड़े भाइयों वाला मशवरा, कि ये आदत बुरी है, ये बहुत जानलेवा साबित हो सकती है। और सिर्फ इसलिए नहीं करेंगे जानलेवा साबित होती तो मैंने छोड़ना है, इसलिए भी छोड़ना है कि गलत काम है। ठीक है, तो आप यू कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, यू हैव योर मोरल कंपस प्रीटी मच अलाइंड। बस ये एक छोटी सी एक चीज़ है, ये कहाँ से आ रही है, दैट ओनली अ प्रोफेशनल कैन हेल्प यू विद। सो प्लीज़ मेक श्योर यू डू दैट। ओके, ख्याल रखिएगा। थैंक यू गाइस सो मच। आई होप आपने एपिसोड एंजॉय की होगी। इस वक्त रात का यहाँ 12 बज रहे हैं एंड आई थिंक आई शुड गो बैक, क्योंकि फिर जाहिर है घर वाले कंप्लेन करेंगे कि वैसे ही नहीं आ रहे थे, अब यहाँ रह के भी तुमने यहाँ ऑफिस खोल लिया, अब ऑफिस में बैठे रहते हो। सो आई हैव टू गो बैक, टेंड टू माय फैमिली। बच्चे तो सो गए होंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली एपिसोड में। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड स्पेशल थैंक्स टू ऑल माई पेट्रन्स जिनकी सपोर्ट हैज़ प्रूवन to help us a lot. Of course, all of this is coming because of wonderful people like yourself. These things cost a lot. खाली ये टेबल ही जो है ये अच्छी खासी महंगी है, एंड देन लाइक यू नो ऑल द इक्विपमेंट। जाहिर है पाकिस्तान की चीज़ें पाकिस्तान में, यहाँ की चीज़ें यहाँ, चीज़ें ले लेके बंदा फिर नहीं सकते, हैवी चीज़ें होती हैं। सो कोशिश यही है और कि फिर छुट्टी ना हो और जहाँ जाऊँ सेटअप रेडी हो, क्लिक एंड प्ले वाला हिसाब किताब हो, सो दैट मोर एंड मोर एपिसोड्स कैन कम आउट एंड आप लोगों की जो कंप्लेन रहती है वो किसी हद तक फुलफिल हो सके। ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह आपसे मिलता है अगले एपिसोड में। खुदा हाफिज़।